हे गाइस, कैसे सब लोग यार। आज है मास्टर क्यूएनए सेशन 1। जैसे कि आप लोगों से सभी लोगों से यार प्रॉमिस किया था मैंने कि हर हफ्ते में हम लोग ट्राई करेंगे या फिर टोटल 4-5 हम लोग मास्टर क्यूएनए करेंगे। लेकिन वो टाइम की कमी की वजह से नहीं हो पाया। तो ये हमारा फर्स्ट जो है मास्टर क्यूएनए। एंड मास्टर क्यूएनए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो यार गाइस, सभी का बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ यहाँ पर 170 लोग हैं टोटल। एंड जितने भी लोग लाइव आते हैं तो उनके मन में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 से लेकर 10 ऐसे क्यूएनए सेशन करेंगे जहाँ पर एक्सक्लूसिवली आप लोगों में से सारे लोगों का एक-एक करके क्वेश्चन पिक किया जाएगा और उन क्वेश्चंस का जवाब मैं यहाँ पर आप लोगों को दूँगा। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनका जवाब ढूँढ पाना यूट्यूब पर या फिर और भाई कई सारी जगह पर मुश्किल होता है ना? तो इसीलिए ये मास्टर क्यूएनए रखा गया है ताकि कोर्स के साथ-साथ आप लोगों के मन में जितने भी क्वेश्चन्स हैं, अगर मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों का सब सॉल्व करता हूँ, अगर नहीं कर पाता हूँ, तो देन ये एक और वे है जिसके थ्रू आप लोग अपना क्वेश्चन्स का आंसर ढूँढ सकते हैं, ठीक है? सो अभी हम लोग और कुछ देर वेट करेंगे जब तक सारे लोग आ जाते हैं। एंड गाइस, जैसे कि बताया था मैंने कि ये वाला जो मास्टर क्यूएनए है ये बहुत ही खास होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। एंड टोटल 53 जो है ना यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं। एंड आई होप कि यार गाइस आप सभी लोगों का यहाँ पर आंसर मिल जाए। सो 38 लोग, आई डोंट नो कैसे यहाँ पर अभी और भी लोग आएंगे, तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। तब तक के लिए चैटे वैटे थोड़ा सा कर लेते हैं। कोई आउट ऑफ द टॉपिक अगर कुछ भी बताना हो तो बता देना। आज का सेशन फेस कम करो ब्रो, प्लीज। अरे यार, फेस कम करने के लिए मुझे यहाँ पर लाइटिंग की बहुत कमी है यार, इसीलिए फेस कम का थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। फेस कैम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके, सभी को क्या दिखाई दे रहा है क्या? आज पहली बार लाइव आया हो? अरे आशीष जैकब भाई, तबीयत कैसे? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। गौरी शंकर, अरे भाई ऐसे कैसे यार, आपसे तो आई थिंक पहले भी बात हो चुका है। मुझे फर्स्ट लाइव सेशन में आपके साथ बात हुआ था, मेरा आपका नाम याद है। एंड पहली बार क्यों यार? हाई अप, शेव वगैरह कुछ भी नहीं करवाया यार। नहीं दे, देखिए नहीं दे रहा है। आप कौन हो? अच्छा यार, एक्चुअल में दिक्कत यहाँ पर लाइटिंग की इतनी कमी है ना, फ्लैश चलाकर भी नहीं कर सकते। एंड ये मैकबुक का जो कैमरा यार, क्या बताओ इसका मैं, इतना बाइहार्ट टाइप का कैमरा होता है ना। ओके यार, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। एलिमेंटर प्रो का फ्री यूज कैसे करें? भाई ये कैसे रैंक कर रहा है आपका? व्हाट्स ग्रुप लिंक डॉट कॉम कैसे रैंक कर रहा है भाई आपका? अरे भाई प्रवीण कुमार यार, गाइस प्लीज यार, ये व्हाट्स ग्रुप लिंक डॉट कॉम का हमने पूरा का पूरा केस स्टडी करके रखा है ऑलरेडी। हमारे सेशन नंबर 3 या फिर 2 या फिर 4, आई थिंक, कोई याद नहीं है। पूरा का पूरा केस स्टडी इसके ऊपर है कि कैसे रैंक किया, इसका रैंकिंग का वजह क्या है। तो आप अभी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई ये कैसे रैंक कर रहा है। सब कुछ ठीक-ठाक है, लाइट थोड़ा लो है बट चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, लाइट थोड़ा ये है। भाई फेवरेट फूड क्या है? स्वीट्स। स्वीट्स, हाँ, मिठाई सबसे ज़्यादा खाता हूँ वो। भाई रैंक में प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ गूगल सर्च में एसईओ डिस्क्रिप्शन।
शो नहीं हो रहा है, जो साइट का फर्स्ट 3 लाइन है वो शो हो रहा है। गाइस यार आप कौन? मनीष चौधरी भाई, अभी आज ही मैंने उसी के बारे में वीडियो अपलोड किया है कि रैंक मैथ वन ऑफ द बेस्ट एसईओ प्लगइन है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है एंड वो है ये जो आप पूछा, ठीक है, कि वो सर्च रिजल्ट पे जो है मेटा डिस्क्रिप्शन शो नहीं कर रहा है। तो पता नहीं ये कौन सा बग है, वो लोग अगर सही कर दे तो आई थिंक बेटर होगा। ब्रो होम पेज मोन माफिया डिस्प्ले एड एवरी पोस्ट हाउ टू प्लेस, समझा नहीं यार। अच्छा चलो यार गाइस, अभी ना हम लोग जो है ये फेस कैम वगैरह ऑफ करते हैं, हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। करीबन यहाँ पर 59 लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं एंड आज का सेशन जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया उन लोगों के लिए वेरी बैड लक, क्योंकि आज के सेशन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। ओके गाइस, तो चलो यार अभी चैट्स वगैरह सब कुछ ऑफ करते हैं, आप लोग भी जो है चैट्स को ऑफ कर दो, ठीक है, और मैं फेस कैम भी ऑफ करता हूँ। फेस कैम ऑफ करो या फिर ऐसे रहने दो। ओके यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, एक मिनट इसको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, ये मैकबुक नहीं यार, एप्पल का आईपैड ईयर 2019 वाला वर्जन। तो जस्ट कल या फिर परसों, मुझे याद नहीं, कल आई थिंक कल मैंने इसको जो है परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। सो ये एक और अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं एप्पल के प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो रहा हूँ एंड इसका एक अलग इकोसिस्टम होता है, तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया एंड प्यारा लग रहा है। एंड मैंने इसको खरीदा था बहुत सारे रीजनों की वजह से, एंड उसके अंदर एक रीजन और है जो कि है यहाँ पर मैं मैकबुक से जो है आप लोगों के साथ लाइव ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन आईपैड से भी बहुत ही बेहतर होता। अभी इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं और पीयूष जी उसको टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन सभी कुछ सही से चल रहा था, लेकिन डिस्टर्ब ये हो रहा था कि भाई जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा था, यानी कि आप लोगों को ऑफलाइन प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस था, जब हम लोग मीटिंग इन कर रहे हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग फेल हो रहा है। तो आई डोंट नो क्या है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग आईपैड से जो यहाँ पर लाइव सेशंस या फिर ये जो Q&A वगैरह होता है वो सब कुछ हम लोग उसी से करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशन, अरे यार थैंक यू वेरी मच गाइस। अरे भाई अब आप एप्पल का एक कार ले लो और कुछ भी, और कुछ बाकी तो नहीं है। अरे नहीं यार ब्रो, अभी नेक्स्ट जब आईफोन 12 आएगा तो वो ट्राई कर रहा हूँ सोचने का, क्योंकि यार आज के टाइम पे देखो ना यार, जो लोग हैं ना वो ब्रांड फॉलो करते हैं। लाइक भाई आपके पास ये फलाना मोबाइल है तो आपका ये नहीं है, लेकिन जिसके पास भाई एप्पल है तो उसका अलग नजरिए से देखते हैं। एंड सिर्फ वही बात नहीं, मैं वैसा होता तो मैं तो बहुत पहले ही मतलब ले लेता है सब कुछ, लेकिन अभी क्योंकि जरूरत है इसीलिए मैं ले रहा हूँ। मैं ऐसे ही फालतू में किसी में इन्वेस्ट नहीं करता जब तक कि वो जरूरत ना बने मुझे। अब मैकबुक में तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन कुछ काम होता है जो मैकबुक एंड फोन के बीच का होता है, तो वो मुझे आईपैड जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करके देगा। मैं यहाँ पर स्लाइड्स के अलावा भी और भी कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर वाइज जो मीटिंग में दिखाया जाता है, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ एक चीज। तो वो जो है आप लोगों को अगर समझा पाओ तो देन डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया होगा। इस टाइप का कुछ जो मैप पॉइंटिंग करके जो आप लोगों को समझाना, बहुत सारे से चीजों को समझाया जाता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर लगा मुझे। और बाकी आप में से कोई अगर मैं ये आईपैड वगैरह यूज करते हो तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के यार सजेशन जरूर देना, क्योंकि मुझे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कि मेरा सबसे बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो है फोटोस्केप एक्स, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यार इसमें फोटोस्केप एक्स सपोर्ट ही नहीं करता। तो उसका जैसे मिलता जुलता कोई फोटो एडिटिंग अगर सॉफ्टवेयर हो तो देन डेफिनेटली बता देना, और कुछ अच्छे खासे, ठीक है। एक दिन में डिलीवर, एक दिन नहीं यार 2 दिन में डिलीवर हुआ। 2 डेज टाइम लगा, एक दिन में हो जाता अगर मैं टाइम पे ऑर्डर कर देता, लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे फ्लिपकार्ट पे प्लस वाला मेंबरशिप है, अमेजोन प्राइम पे भी प्राइम वाला मेंबरशिप थे। तो अमेजोन प्राइम पे भी 1 डे डिलीवरी था, लेकिन वहां से नहीं लिया मैंने। कितने का लिया? अरे ये 45K। अच्छा चलो यार गाइस, तो जो भी अपडेट था मैंने बता दिया। अभी चलो यार सेशन को हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं अपना जो कैमरा है इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, फेस कैम को, ठीक है। एंड कोई भी चैट वगैरह मत करना अभी, ठीक है। तो चलो यार आज का सेशन मास्टर Q&A #1 यानी कि मास्टर Q&A का
सेशन 1 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। We have picked total 53 questions. Few questions were basic, so we have not taken those. अभी यहाँ पर हमने पहले से आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर जो है Q&A रख रहा है, तो उस Q&A में आप लोग कोई भी एक बंदा सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पर ओनली 53 क्वेश्चंस आए, ये बहुत बुरी बात है। आई नो कि ये फर्स्ट सेशन है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर जितने भी सेशंस हो तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो डेफिनेटली गाइस आप लोग तैयार रहिएगा। जब भी ये सेशन होता है तो आप लोगों के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोग जरूर से पूछिएगा। अभी यहाँ पर से मैंने पीयूष को मना कर दिया था कि जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इवन जो कुछ कम कॉमन क्वेश्चंस होते हैं तो उनको आप ना ले, क्योंकि वो इतना कुछ खास नहीं रहता। In the ending of session there will be some gift for you. तो ये एसीओ माफिया प्रो का एक खासियत भी आप लोग बोल सकते हो। एंड मैंने बहुत पहले से ही सोच के रखा था कि जो चीज़ आई डोंट थिंक कि यार दूसरे ग्रुप्स में होता भी है या नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं कोशिश करता करूँगा अभी से कि आप लोगों को कुछ छोटा-मोटा गिफ्ट्स के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, ताकि आप लोग ज़्यादा जल्दी से जो ब्लॉगिंग सीख पाएँ। तो सेशन के एंड में जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट रहेगा। आई होप कि आप लोग पसंद करोगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन। पता नहीं पीयूष भाई ने क्या लगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आस्क्ड बाय पुष्पेन सर्केल। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? मैंने एक कोर्स का वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूं, पर कोर्स किसी ने अगर कॉपी कर लिया तो क्या कॉपीराइट इशू आ सकता है? आई थिंक आप कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट में अगर आप किसी की दूसरे का कोर्स कॉपी करके यहाँ पर देते हो, तो क्या आपके वेबसाइट पे कॉपीराइट का इश्यू आता है? देखो यार, अभी तक का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है कोर्स के वेबसाइट को लेकर ही, फिर आप लोग जानती होंगी कि मेरा भी कोर्स का वेबसाइट है एंड वो रैंक भी कर रहा है ना? तो यहाँ पर मुझे एक चीज जो बिल्कुल साफ-साफ समझ में आया, पहले मुझे पता था कि यार नहीं, कोर्स, स्टेटस ये सब कॉपीराइटेड मटेरियल है, पब्लिक बेस्ड डोमेन पे ये सब अवेलेबल होता है, तो आप लोग इसको कॉपी करके इजीली चिपका सकते हो किसी ब्लॉग में। अब ये मेथड से आप रैंक भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कॉपीराइटेड इश्यू वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके कंटेंट क्वालिटी को अगर बेटर करना है, तो गाइस मैं आप लोगों को एक प्रो टिप्स देता हूँ इस मामले में, कि अगर आप कोर्स की वेबसाइट पर काम कर रहे हो ना, तो यार देखो, कोर्स को खुद से बनाना सीखो, वो बहुत बेटर रहता है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई खुद से कैसे बनाएं? मान लो किसी, मेनली तो यार पर्सनालिटीज के ऊपर ही कोर्स बनते हैं ना, कि लाइक शाहरुख खान कोर्स और विवेक बिंद्रा कोर्स, आशीष चंचलानी कोर्स, इस टाइप का होता है। तो आप लोग क्या करो ना, उनकी इंटरव्यूज वगैरह देखा करो। इंटरव्यूज में वो लोग बहुत सारे ऐसे बातें अपनी बताती है कि जो वो अपने लाइफ में मानते हैं, जिनको कोर्स कहा जाता है, ठीक है? तो उनको आप वहां से सुनो, देन वो आप लिखो, बिल्कुल यूनिक होगा, आपका कंटेंट क्वालिटी एकदम जबरदस्त होगा, ठीक है? और ये सही मायने में बहुत रैंक करता है, ठीक है? कॉपी कंटेंट तो रैंक करता ही करता है, उसमें आपका भी कोई कॉपीराइटेड चीज नहीं है, दूसरों पर नहीं है, तो इसलिए गूगल बोलता है कि कॉपी कंटेंट नहीं है, आप लोग जैसे रिप्रेजेंट करोगे वैसे हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो ये जैसे एक आइडिया दिया। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन पुष्पेन भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 आस्क्ड बाय अरिजीत चंदा। क्वेश्चन से हाउ टू टारगेट यूएसए, यूके और अदर कंट्रीज। देखो यार, ये मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि भाई हम लोग यूएसए, यूके और अदर कंट्रीज को कैसे टारगेट करें। अब देखो यहाँ पर दो तीन तरीके होते हैं इन सब कंट्रीज को टारगेट करने में। अच्छा यार गाइस, एक मिनट। सॉरी गाइस यार, एक दिक्कत हो गई, तो मैं जल्दी से एक और कॉल कर लेता हूँ छोटा सा।
ओके, सो क्वेश्चन जो मैं बता रहा था कि हाउ टू टारगेट यूएसए, यूके और अदर कंट्रीज। तो देखो यार, यहाँ पर ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं बता दिया। अभी यहाँ पर होता क्या है, यहाँ इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन सब कंट्री को टारगेट कर सकते हो। लेकिन आप गारंटी के साथ नहीं बता सकते हो, ऐसा कोई मेथड है ही नहीं, क्योंकि यार पहले सर्च कंसोल में एक ऑप्शन हुआ करता था जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते थे कि हाँ भाई, मेरा ये वेबसाइट सिर्फ इसी कंट्री में शो होगा, बाकी किसी वेबसाइट में, बाकी किसी कंट्री में शो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो वाला जो ऑप्शन है वो हट चुका है। अभी अगर आप लोगों को एक टारगेटेड कंट्री में रैंक करना है, तो मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देता हूँ जिनको आप फॉलो करके ये कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ वो है टीएलडी डोमेन्स, ठीक है? अब टीएलडी डोमेन्स सॉरी सीसीटीएलडी डोमेन्स यानी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है? तो इनके थ्रू आप एक-एक कंट्री को टारगेट कर सकते हो। अब लाइक यहाँ पर वो कैसे? देखो यार, जैसे कि इंडिया का होता है डॉट इन डोमेन, तो अगर हम डॉट इन डोमेन लेते हैं तो वो अदर कंट्रीज़ में बहुत कम रैंक करते हैं, बहुत मतलब करते ही नहीं है इस टाइप का, लेकिन हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा रैंक करता है। ठीक उसी तरीके से आप यूके का अगर डोमेन की बात करो तो डॉट यूके एक डोमेन नेम है, डॉट को डॉट यूके ये दूसरा डोमेन नेम है, डॉट नेट डॉट यूके, तो इस टाइप का। तो डॉट यूके से रिलेटेड जितने भी डोमेन नेम्स हैं, उनके रिलेटेड आप अपना वेबसाइट का नाम लो एंड देन उस पे रैंक करो, ठीक है? दूसरा यूएसए की बात करो तो डॉट यूएस का डोमेन है, डॉट यूएस डॉट बी आर यानी कि ब्राजील का, डॉट आईडी यानी कि इंडोनेशिया का। तो इस टाइप का डोमेन नेम है, ठीक है? तो आप तो एक ये सीसीटीएलडी डोमेन नेम्स के थ्रू आप उस पर्टिकुलर कंट्री में टारगेट कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है वो है लैंग्वेज। आपको गाइस उसके उस कंट्री के लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब आपको बहुत सारे कंट्रीज में रेस्ट्रिक्शन ये होता है, जैसे कि ब्राजील का भी रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि सिर्फ ब्राजील के जो सिटीजन्स है वही लोग ब्राजील के डोमेन्स को खरीद सकते हैं, ठीक है? ये रूल पहले यूएसए के डोमेन पे भी था कि यूएस का अगर डोमेन रजिस्टर करना है तो आपको यूएसए के सिटीजन होना वो जरूरी है, आपको आईडी प्रूफ वगैरह देना पड़ता है। लेकिन अभी वो रूल हट चुका है, तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इस मामले में आपको दूसरा जो मैं सजेशन दूंगा वो है जो लैंग्वेज, उनका लोकल लैंग्वेज, ठीक है? तो उनको आपको फॉलो करना होगा। अब देखो यार, यहाँ पर आप लोग बात करोगे कि भाई लोकल लैंग्वेज को हम कैसे फॉलो करें, तो देखो इस पे तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। आप दूसरे कंट्री पे रैंक करना जा रहे हो तो उसके उस कंट्री में जो लोकल लैंग्वेज चलता है, लाइक ब्राजील में चलते हैं पोर्तुगीज लैंग्वेज, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन लैंग्वेज, तो इस टाइप के लैंग्वेजेस में आपको लिखना होगा। चाहे आप गूगल ट्रांसलेट का भी हेल्प ले सकते हो, अगर गूगल ट्रांसलेट एक्यूरेटली उसको जो है ट्रांसलेट कर पाए, क्योंकि आप लोगों को पता है गूगल अगर इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश करे तो फिर गड़बड़ कर देता है ना? अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे भाई ये तो मान लिया कि चलो वो अदर कंट्रीज में अलग-अलग लैंग्वेज होता है, लेकिन यूएसए, यूके में तो इंग्लिश होता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि देखो गाइस, यूएसए एंड यूके का इंग्लिश थोड़ा-सा डिफरेंट होता है इंडिया के मामले में, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज सिलेक्ट करने जाओगे किसी भी डिवाइस में, तो इंग्लिश जो है ना वो बहुत सारे कंट्री बेस्ड अलग-अलग पार्ट से डिवाइड होता है। तो यूएसए, यूके में जिस टाइप का फ्लुएंट इंग्लिश बोला जाता है, तो उस टाइप के कंटेंट लिखकर भी आप वहाँ पर रैंक कर सकते हैं। तीसरा जो एंड सबसे बड़ा जो मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें ना तो आपको सीसीटीएलडी डोमेन की ज़रूरत है, ना ही आपको उस कंट्री के लैंग्वेज की ज़रूरत है। इसमें आपको ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ़ तो कीवर्ड की। आप लोगों को उस कंट्री में एक ऐसा कीवर्ड ढूँढ के निकालना पड़ेगा जो कि सिर्फ़ उसी कंट्री में ज़्यादा सर्च होता हो, बाकी कंट्रीज़ में नहीं होता हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कीवर्ड मुझे मिला था जो कि यूके में सबसे ज़्यादा सर्च होता है, जिसका नाम है proxybunker.com। तो ये एक वेबसाइट था जो पॉलिसी के थ्रू दूसरे-दूसरे वेबसाइट्स को रेफर करता था। तो ये एक कीवर्ड मुझे मिला था जिसके ऊपर मैंने काफ़ी पैसे छापे थे यार, क्या बताऊँ। एक ही सिंपल वेबसाइट बनाया था और उसमें से दबा के कमाया था। लेकिन वो वेबसाइट जो है, वो टॉपिक आज से करीबन 6-7 महीने पहले पूरी तरीके से बंद हो चुका है। proxybunker.net मेरा डोमेन नेम था, अभी वो एक्सपायर भी हो चुका है, उसमें कोई काम वगैरह भी नहीं करता। अगर मेरे पास है तो अभी आप लोग अगर सर्च करोगे तो वहाँ पर मेरा नेम वगैरह सब कुछ दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है आप दूसरे कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। आई होप गाइस ये अरिजीत चंदा भाई, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर फुलफिल मिल गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 अक्षय आस्क बाय AKY। भाई ऐसा नाम मत दिया करो यार, फुल नेम दिया करो। क्वेश्चंस, हाउ मच बैकलिंक शुड वी मेक डेली?
ब्रो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई क्या बताऊं कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पता है आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपने कंप्यूटर को कैसे एनालाइज करते हैं, वो वाला जो सेशन बताया था मैंने, हाउ टू एनालाइज योर कंप्यूटर, उसमें मैंने आपको ये साफ साफ कहा था कि आप जिस नीश पे काम कर रहे हो उस नीश में जितनी भी वेबसाइट काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनका जो है बैकलिंक ग्रोथ आप देखो कि वो मंथली कितने बैकलिंक्स बना रहे हैं। उस हिसाब से आप अपने बैकलिंक्स का जो भी है वो शेड्यूल आप फिक्स कर सकते हो। अब देखो यार, बैकलिंक का यहाँ पर मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि इसका कोई फिक्स रेट नहीं है कि भाई हाँ दिन में आपको इतना या फिर मंथली इतना बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसमें बैकलिंक की जरूरत ही नहीं होता है, लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, तो उसमें आप इजीली जो है बिना बैकलिंक का भी रैंक कर सकते हो, एक दो बैकलिंक का भी रैंक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो उस केस में आपको बैकलिंक्स बनाना पड़ता है। अब अगर आप एक ही दिन में 100-200 बैकलिंक बना दोगे तो वो फिर गूगल पैनलाइज इजीली मार देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो जाता है अपने अंदर कि भाई यार फिर कितने बैकलिंक बनाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यही है कि ये कोई फिक्स्ड यहाँ पर नंबर कभी भी नहीं होता है, डिपेंड करता है आपके कीवर्ड के ऊपर। एंड सबसे ज्यादा एंड अच्छा जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है वो है कि आप अपने कंप्यूटर को देखिए कि वो मंथली कितने का जो है ना बैकलिंक्स बिल किए अपने कंटेंट के थ्रू, तो उसके थ्रू आप अपने मंथली बेसिस में आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे पर डे में इतना बैकलिंक बनाना है, उतना बैकलिंक बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आस्क्ड बाय दीपक सोनाल के। क्वेश्चन, साइट ग्रो कैसे करे फास्ट भाई, मतलब ये कैसा क्वेश्चन यार, साइट ग्रो कैसे करे फास्ट भाई। सिंपल से यहाँ अगर मैं आंसर दूं भाई आप भी बेवकूफ बेवकूफ बन जाएंगे यार। साइट को ग्रो करने के लिए आपके वेबसाइट पर ढेर सारा कंटेंट होना चाहिए, एंड सारे कंटेंट एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कंटेंट में वैल्यू होना चाहिए, एंड दैट्स इट, आपको वेबसाइट ग्रो करना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 नितेश। क्वेश्चन, सर एपीके साइट में एपीके फाइल को कैसे डालना है, डाउनलोड करने के लिए मोड मीडिया फायर पे डाला था तो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला, अनऑथोराइज फाइल शेयरिंग का एरर आ गया, तो ये बता देना बस। डेफिनेटली ब्रो यार देखो, अभी यहाँ पर होता क्या है एप्लीकेशन साइट में ना कुछ कुछ दिक्कतें होती है। अब ये ध्यान से गाइस सुनना, जितने भी लोग यहाँ पर एप्लीकेशन वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, सब कुछ हमें ना संभाल के चलना पड़ता है। अभी देखो एप्लीकेशन वेबसाइट काम कैसे करती है, एक ऐसे वेबसाइट होते हैं जिसमें आप एप्लीकेशन के बारे में लिखते हो, लेकिन हाँ लिंक देते हो, डाउनलोड लिंक देते हो दूसरे वेबसाइट का, चाहे वो बात कर लो मीडिया फायर की, गूगल ड्राइव की, या फिर अपलोड एंड अर्न जैसे कुछ वेबसाइट्स की, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी वेबसाइट पर जो है ना एडसेंस नहीं मिलता, ठीक है। गूगल ये बता देता है कि अनऑथोराइज फाइल शेयरिंग, यानी कि आप जिस वेबसाइट पर उस एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हो वो गूगल को पसंद नहीं है, ठीक है। अब ये एक तरीका है, इसका भी मैं हल बताऊंगा। दूसरा जो तरीका है वो है आप अपने वेबसाइट पर ही अगर एप्लीकेशंस को होस्ट करते हो, कि आपके वेबसाइट पर ही आपने एप्लीकेशन को अपलोड कर दिया एंड डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी दे दिया, तब भी गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता। लेकिन ये दो मेथड को तोड़ के फिर उसके बाद एडसेंस अप्रूवल लेना ही एसीओ माफिया प्रो का उद्देश्य है, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने पॉइंट बताया उसका भी मैं तोड़ बताता हूँ कि आपने दूसरे सर्वर पर अगर दूसरे वेबसाइट पर आप एप्लीकेशन को होस्ट करते हो तो वो जो है ना वहां पर अप्रूवल नहीं देता, ठीक है। तो इसको आपको कैसे प्रिवेंट करना है, सिंपली जितने भी एप्लीकेशन आप शेयर कर रहे हो ना वो सिंपली गूगल ड्राइव में अपलोड कर दो। गूगल कभी भी अपने प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोलेगा, कहने की शामत है ये क्या उसको, मतलब कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से मैंने एप्लीकेशन वेबसाइट में जो है अप्रूवल लिया था, ये मेरे को भी आया था अनऑथोराइज जो है फाइल शेयरिंग का एरर। तो अगर आप किसी भी डाउनलोड लिंक दे रहे हो तो गूगल ड्राइव का डाउनलोड लिंक दे दो, गूगल डॉक्स का लिंक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड जो मैंने बताया कि आप अपने वेबसाइट पर फाइल शेयरिंग करते हो तो वो दिक्कत देती है। अब दिक्कत क्यों देती है, गूगल ये सोचता है कि भाई आपकी वेबसाइट पे आपने जो एप्लीकेशन होस्ट किया है मे बी वो कॉपीराइटेड होता है, ठीक है। तो आप कॉपीराइटेड चीजें अपनी वेबसाइट पर ही होस्ट कर रहे हो, तो इस हिसाब से जो गूगल आपके वेबसाइट को अप्रूवल नहीं देता। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो यार गाइस, आपका जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा वैल्यूएबल लिखना पड़ेगा, इस टाइप से लिखना पड़ेगा जैसे कि लगे कि भाई जो डाउनलोड लिंक में दे रहा हूं ना वो एक जस्ट कंटेंट का 2% या फिर 5% हिस्सा है,
बाकी सारे चीज तो मेरा मेन कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि गाइस ऐसे कई सारे वेबसाइट्स होते हैं जहां पर डाउनलोडेबल चीजें दिया जाता है, लेकिन उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। दूसरा जो चीज आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करना होगा, आपकी वेबसाइट पर डीएमसीए एंड जो डिस्क्लाइमर का पेज है वहां पर साफ साफ इसको क्लियर करके बताना है कि जितने भी फाइल्स हम शेयर कर रहे हैं वो सारे के सारे फाइल्स जो है ना यहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल था। तो इसीलिए जो है हम उसको अपने वेबसाइट पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अगर इस एप्लीकेशन का ओनर अगर चाहता है कि उसको रिमूव करना हो तो देन डेफिनेटली हम उसको रिमूव करने के लिए रेडी हैं। एंड एक डीएमसीए का पेज लगा देना, कॉन्टेक्ट अस का पेज लगा देना। तो फिर वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो गाइस ये था इस दो चीजों का जो है सॉल्यूशन। एमोटो। सॉरी यार गाइस, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, हमारा एक रिलेटिव्स जो है वो अभी गुजर चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिक्कत है ना, हम लोग समझ सकते हो। तो आई थिंक यार नितेश भाई आपका जो क्वेश्चन का आंसर था वो आपको फुलफिल मिल गया होगा डेफिनेटली, आई होप। ओके, जो 6 नंबर क्वेश्चन है आस्क्ड बाय अंकुर लाड। क्वेश्चन इज हाउ ऑफन शुड वी अपडेट आवर एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट? शुड वी चेंज द डेट ऑफ द पोस्ट वंस वी अपडेट द पोस्ट? देखो यार, इस चीज को लेकर ना गूगल ने भी अपडेट दिया था एंड इस चीज को मुझे भी पहले समझने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अभी बिल्कुल समझ में आता है। ठीक है, तो देखो यार, हाउ, ये यहाँ पर लिखा हाउ ओपन शुड वी अपडेट आवर एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट। तो देखो यार, आप अपने ब्लॉग पोस्ट को तब भी जो है ना अपडेट करो जब उसकी जरूरत हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई रैंकिंग के लिए मुझे अपडेट करना है। ओके, शुड वी चेंज द डेट ऑफ द पोस्ट वंस वी अपडेट द पोस्ट? डेफिनेटली ब्रो, 100% आपको जो आपका पोस्ट है ना उसको डेट चेंज करना ही होगा, तब भी जाकर जो ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब देखो यार, पोस्ट अपडेट करने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई सिंपली जो पहले पोस्ट था उसको मैंने सिंपली डेट चेंज कर अपडेट कर दिया, तो ये गूगल ना नेगेटिव वे में लेता है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या होगा, छोटा मोटा चेंजेस आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप एक इमेज ऐड कर दो, या तो आप एक पैराग्राफ ऐड कर दो, या तो फिर आप टाइटल में अपडेटेड लिख दो, या फिर न्यू लिख दो, या फिर ईयर को चेंज कर दो। कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करके तब भी जो है आपको पोस्ट को अपडेट करना पड़ेगा। ओके, सो अंकुर भाई आई थिंक आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आस्क्ड बाय सैजूस इस्लाम। क्वेश्चन इज हेलो भाई, भाई मेरे साइट 7 दिन पहले गूगल पे रैंक कर रहा था, बट मेलवेयर घुसने की वजह से साइट के सब पोस्ट डिलीट करके साइट रजिस्टर करके फिर से सेम परमालिंक से सेम पोस्ट लिखा, बट रैंक डाउन हो गया एंड गूगल सर्च कंसोल में एरर इन रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट दिखा रहा है। भाई एरर इन रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट कैसे हटाऊं एंड फिर से पहले जैसे पोजीशन में कैसे लाऊं? देखो यार, एक बहुत ही मतलब कॉमन सा प्रॉब्लम है जो कि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। एंड इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि गाइस देखो यार, अच्छा होस्टिंग चूज करो, अच्छा होस्टिंग चूज करो। किसी भी रिव्यूअर का रिव्यू देखकर ब्लूहोस्ट जैसे बर्बाद कंपनी का होस्टिंग, या फिर बिग रॉक जैसे बर्बाद होस्टिंग, और ऐसे कई सारे होस्टिंग कंपनीज यार जो कि बिल्कुल बकवास टाइप का होस्टिंग होता है, तो उन होस्टिंग को यूज करके फिर गूगल ये लोग फंस जाते हैं यार अपनी वेबसाइट का रैंकिंग। और एक बार अटैक हो जाए ना तो आपको वेबसाइट पूरी तरीके से बर्बाद होता है, एकदम 2-3 महीने के लिए तो पूरा डाउन ही रहता है। जैसे कि अभी हाल है मोड माफिया का, ठीक है, ये 2-3 महीने से पूरा का पूरा डाउन है मोड माफिया। तो अभी यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि सर्च कंसोल में एरर इन रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर डाटा एलिमेंट दिखा रहा है। तो देखो यार, आपने आई थिंक कोई ऐसा प्लगइन इंस्टॉल किया होगा यूएसटीसी, और फिर कोई भी ऐसा चीज जिसमें आपने स्ट्रक्चर डाटा यानी कि स्निप का आपने यूज किया था। तो उसको ठीक करने का दो तरीका है, एक तो आप वो स्ट्रक्चर डाटा पहले के जैसे ही आप वहां पर फिर से एलिमेंट कर दो, उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आप ये हो सकता है कि आपका जो सर्च कंसोल है उसको टोटली डिलीट मार दो
एंड एक नया सर्च कंसोल में नया फिर से अपनी वेबसाइट को ऐड करो, नया साइट मैप ऐड करो, तो आपकी वेबसाइट में अभी एग्जिस्टिंग जितने भी आर्टिकल्स वगैरह होंगे या फिर जो भी चीज होंगे ना, तो सिर्फ उन्हीं को जो है वहां पर शो करेगा, पिछला वाला जो कुछ भी चीज है वो सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर रैंकिंग में कैसे लाऊं, देखो यार रैंकिंग का हाथ जो यहाँ पर, क्योंकि आपका वेबसाइट में अटैक हुआ है तो ये गूगल के हाथ में है कि वो किस तरीके से आपको ट्रीट करेगा। एंड डेफिनेटली यार अगर आप कंटेंट जैसे डाल रहे थे वैसे ही रेगुलर डालो एंड क्वालिटी कंटेंट डालो, तो गूगल फिर से जो आपको रैंकिंग में लाना शुरू कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आस्क्ड बाय वंशी कृष्णा, डिजिटल ओशियन ट्यूटोरियल नीड ए टू जेड। भाई ये कोई क्वेश्चन था यार। देखो यार डिजिटल ओशियन का ट्यूटोरियल नीड ए टू जेड, ठीक है, समझ में आया मुझे। अब मैं क्या ये ऐसे फ्री का ट्यूटोरियल्स अभी एसईओ माफिया पे दो, डेफिनेटली यूट्यूब में देना पड़ेगा। यूट्यूब में ऑलरेडी काफी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स है, आई नो, लेकिन यार मैं भी अगर ट्यूटोरियल बना के दूं ना तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स देखे लेकिन फिर भी मुझे ना कहीं गलती लग रही थी कि यार ये एक ऐसा चीज है यार, मतलब फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि यार देखो क्लाउड होस्टिंग ने एक ऐसा ही चीज है जिसमें आपको होस्टिंग नहीं दिया जाता, आपको पूरा का पूरा एक क्लाउड कंप्यूट दिया जाता है, एक ड्रॉपलेट दिया जाता है जिसमें आपको होस्टिंग बनाना पड़ता है। तो ये सबसे दिक्कत वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ यार कि जितना जब भी मुझे सिंपल सा कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो उसके थ्रू में आप लोगों को डिजिटल ओशियन का ट्यूटोरियल जो है यूट्यूब में अपलोड करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 आस्क्ड बाय अंशुल गलानी, आई होप नाम स्पेलिंग मैंने सही लिया। हाउ टू इंक्रीज द डीए ऑफ योर पेज। अरे भाई मेरा पेज मतलब अच्छा कोई नहीं, फनी था। देखो यार डीए एंड पीए जो है ना इंक्रीज करने का बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इंस्टेंटली इंडेक्स करना चाहते हो, डीए एंड पीए को आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप एक काम करो, पीबीएन हो या फिर कुछ भी हो, ऐसे एक आर्टिकल ऐसे एक पेज पे आप लिंक लगाओ जहां से ज्यादा विजिटर्स मिले, ठीक है। तो देखना आपको विद इन 1 मंथ के अंदर आपका जो डीएपी है ना वो सुपर हो जाएगा एकदम, मतलब 20 के ऊपर तो चला ही जाएगा इजीली, ठीक है। और एक तरीका है मेनू बैकलिंक्स। मेनू में आप 2-3 वेबसाइट का पीबीएन क्रिएट करके आप 2-3 वेबसाइट में अगर मेनू में अपने दूसरे वेबसाइट का जिसका आप डीएपी इनकेस करना चाहते हो, तो उसका आप जो यहाँ पर लिंक लगा दो एंड इजीली जो आपका डीएपी है हाई हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा एक और चीज है, यहाँ पर बता रहा है कि डीए ऑफ योर पेज, मतलब यहाँ पर पेज का डीए बता रहा है, ठीक है ना, डोमेन का नहीं। क्योंकि आरएफ में अगर आप सर्च करोगे तो वहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर यूआरएल का अगर आप देखोगे तो वहां पर पेज रेटिंग एक होता है एंड डोमेन रेटिंग एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेज रेटिंग इंक्रीज करने के लिए आपको अपने पेज में यानी कि आपको आपके पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक का यूज करना पड़ेगा। ग्राफिक लाइक इस टाइप का, इमेजेस हो गया, जीआईएफ हो गया, इंफोग्राफिक हो गया, यूट्यूब वीडियोस हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर एलिमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। कंटेंट का लेंथ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1700 वर्ड से लेकर 2500 वर्ड तक लिखोगे तो सबसे बेटर रहेगा। उसके बाद अगर आपके कंटेंट में लिंकिंग जो है ना बिल्कुल सही होना चाहिए, एक्सटर्नल लिंक जितना इंटरनल लिंक भी सही होना चाहिए। बेसिकली जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है उसी के ऊपर बेस करके ना आपका डोमेन रेटिंग को, सॉरी पेज रेटिंग को जो वहां पर बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आई होप यार आंसुल ग्लेन आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल गया होगा। भाई मिथुन कुमार ये सब क्या है भाई, यार आप यहाँ पर बोल रहे हो कि हे रिपुन भाई आप कितना अर्न करते हो मंथली फॉर मोटिवेशन ओनली। भाई यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रहा है और इसके अंदर आप ये चैट कर रहे हो क्या यार, थोड़ी सी तो ये रखो ना। Question number 10 asked by Praveen Rai. Question: if we get DMCA in APK website, then what are the steps we have to follow? Guys, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे भी बहुत सारे डीएमसी आए हैं। देखो सबसे पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि वो जो डीएमसी आया है वो एक्चुअल में उसी कंपनी से आया है या फिर दूसरी किसी कंपनी से आया है। दूसरी किसी कंपनी से आता है तो यार वो फेक होता है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएमसीए कैसे आते हैं, उनका क्या कुछ रहता है गूगल के डीएमसीए पेज पे। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा, अगर सही कंपनी से आता है तो देन डेफिनेटली आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस पोस्ट को आप बिल्कुल से रिमूव कर दीजिए एंड ट्राई कीजिए आगे से आपको ऐसा कोई एक्शन ना आए, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि यार देखो दूसरों की कंटेंट कॉपी करना
एंड उसको डीएमसीए करना मतलब बहुत बुरी बात होता है आपके वेबसाइट के लिए भी, क्योंकि आपका वेबसाइट में 4-5 डीएमसीए आ जाता है ना, तब गूगल आपके वेबसाइट पर एड दिखाना भी बंद कर देता है, रैंकिंग में लाना भी बंद कर देता है, ठीक है। दूसरा, अगर फेक स्ट्राइक आए, ठीक है, फेक स्ट्राइक आए तो उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक कर दो आप, सिंपल सा होता है। और गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आता है तो वहां पर लिंक दिया जाता है काउंटर स्ट्राइक का, काउंटर स्ट्राइक डाल दो, बंदा कोई रिप्लाई नहीं देगा, ऑटोमेटिक जो स्ट्राइक है वो हट जाएगा, ठीक है। एंड दूसरा, आप एक और चीज कर सकते हो, जो लीगल ये आता है ना, उसको आप प्रिवेंट करने के लिए आपका जो कंटेंट है ना, उसका सिंपली यूआरएल आप चेंज कर दो, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग मान लो example.com/xyz पेज है आपका जिसमें आपका डीएमसी आया है, तो सिंपली वो कंटेंट सेम रहने दो, वहां पर जो यूआरएल है ना उसको चेंज कर दो, XYZ से आप 1 2 3 4 कर दो, कोई सा भी एक नया वर्ड ऐड कर दो, देन उसको फिर से इंडेक्स करवाओ, तो वो उसी रैंकिंग में आ जाएगा एंड आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब सिर्फ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आपको एसीओ माफिया प्रो में ही मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 आज बाय संदीप, क्वेश्चन इज माइक्रोनिश साइट पे 30 पोस्ट लिख के रैंक करवा के उसको नेक्स्ट 3-5 इयर्स के लिए विदाउट फर्दर अपडेट छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, नो। यार माइक्रोनिश कर रहे हो तो एटलास मंथली एक बार तो उसको अपडेट किया करो यार, क्या बात कर रहे हो। 3 to 5 years बिल्कुल नहीं यार। एक रैंकिंग में जो पोस्ट का एवरेज जो ये होता है ना, एवरेज जो पोजीशन होता है ना, वो 3 मंथ होता है, ठीक है। 3 मंथ में एवरेज सा चेंज होता रहता है। तो अगर आप मंथली एक बार चेंजेस नहीं करोगे तो फिर उसका क्या यार, गूगल तो वैसे ही हटा देगा। क्योंकि हम पैसिव मल्टीपल माइक्रोनिश बनाएंगे तो एक माइक्रोनिश पे ध्यान नहीं रहेगा, तो क्या टाइम के साथ गूगल माइक्रोनिश के डी रैंक करता है बिकॉज ऑफ नो अपडेट्स इन कंटेंट। देखो यार, इसका मैं आंसर खुद परेशान हूँ, क्योंकि देखो यार, मेरा एक अभी भी एक वेबसाइट रैंक कर रहा है, लाइट रूम प्रो, आप लोग सर्च करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे दिखेगा। ये करीबन 6 महीने पहले या फिर उससे भी पहले, मतलब विद इन 1 मंथ के अंदर रैंक कर गया था। अभी तक मैंने उसको कोई भी चेंजेस कुछ भी नहीं किया, अभी भी बंदा रैंक में है, अभी भी वो वेबसाइट रैंक में है, पता नहीं कैसे, मतलब हद होता है। अभी उसी के साथ साथ जो मैंने, मतलब उस टाइम में जो मैंने माइक्रोनिश स्टार्ट किए थे, काइंड मास्टर प्रो वगैरह, तो ये सब कुछ हट चुका है। अब मुझे ये लगता है कि देखो यार गाइस, जो क्या होता है ना, ये सब कुछ होता है कंप्यूटर्स की वजह से। लाइट रूम पे कोई कंप्यूटर नहीं है मेरा, ठीक है, इतना अच्छा खासा कंप्यूटर नहीं है, तो इसीलिए वो आउट रैंक नहीं होता। अब यहाँ पर काइंड मास्टर की बात करूँ तो यहाँ पर हद से ज्यादा आज के टाइम पे मोर देन 20 माइक्रोनिश वेबसाइट बन चुके हैं, एंड सबके सब ने मतलब जो माइक्रोनिश, जो मेरा काइंड मास्टर प्रो है उसका कॉपी मार के वहां पर चिपका दिया है, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है, इसीलिए ना गूगल किसी एक चीज को नहीं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रखता है, ऑलवेज चेंजेस करता रहता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, पैसिव आप बोल रहे हो यहाँ पर, पैसिव मल्टी माइक्रोनिश, तो पैसिव का मतलब ऐसा तो नहीं है कि यार भाई एक ही दिन काम करो, पूरे लाइफ टाइम के लिए उसका पैसा निकालो। तो आपको थोड़े तो मेहनत करना पड़ेगा, मंथली 1-2 बार आप अपडेट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आज बाय अंकित गोफने, सर लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट से कुछ प्रॉफिट हो सकता है क्या? अभी तक देखो स्कोप नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली काम नहीं किया है और मैंने किसी को सुना भी नहीं है कि इस टाइप का चीज में क्या कुछ होता है। तो सॉरी यार, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता। एंड हाँ, इतना बता सकता हूँ, देखो यार, लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट, लाइक आप किस चीज की बात कर रहे हो, ट्विच वगैरह की या फिर इस टाइप की वेबसाइट की बात कर रहे हो क्या? क्योंकि डेफिनेटली यार उस टाइप का वेबसाइट होगा तो यार बहुत ज्यादा इनकम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आस्क्ड बाय अब्दुल सलाम, here is the my question। अरे यार सॉरी ब्रो, आपका इंग्लिश थोड़ा सा गलत है आई थिंक। here is my question। मेरे पास एक एक्सपायर डोमेन है कोर्स नीच से रिलेटेड, क्या मैं मेरी न्यूज साइट को रीडायरेक्ट करने से रैंकिंग इंप्रूव होगा या नहीं? इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में भी बता दो। लास्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसा कीवर्ड्स है मेरे पास जिसमें जीरो कंपटीशन है, बट इसमें यूट्यूब के वीडियोस रैंक कर रहे हैं होम पेज पर, क्या हम कंटेंट के साथ रैंक कर सकते हैं? तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था कि क्या मैं उसको रीडायरेक्ट करके करूँ तो इम्प्रूव होगा, इसका आंसर है डेफिनेटली हाँ। और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, प्रोज एंड कॉन्स के बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ब्रो, देखो यार,
सबसे पहले आप पूरी तरीके से इंश्योर हो लो कि आपके पास जो एक्सपायर्ड डोमेन है, क्या वाक़ई में वो एक प्रॉफिटेबल एक्सपायर्ड डोमेन है या नहीं, ये आप चेक कर लो। जितने भी बैकलिंक्स है वो सब कुछ सेफ बैकलिंक्स है या नहीं, ये चेक कर लो। उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स में बताता हूँ आपको। प्रोस ये होगा कि आप अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, अगर वेबसाइट के एक यूआरएल पे अगर आप रीडायरेक्ट करोगे ना, तो वो ज़्यादा जल्दी रैंक होगा। अगर आप सिर्फ होम पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा कम जल्दी रैंक होगा, ठीक है। तो यही बस थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोज एंड कॉन्स क्या बताओ यार, यहाँ पर तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। नुकसान यहाँ पर ये है कि देखो, अगर आप गलत जो है ना यहाँ पर साइट चूज कर ली हो रिडायरेक्शन के लिए, तो आपकी वेबसाइट की तो 12 बजेगा ही बजेगा। तो ये है इसका कॉन्स। लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कीवर्ड्स है मेरे पास, जीरो कंपटीशन। अच्छा, उसका यूट्यूब रैंक है। डेफिनेटली ब्रो कर सकते हो, मैंने भी किया है अभी कुछ दिन पहले, एंड वो डेफिनेटली काफी अच्छा रैंक कर रहा है। थोड़ा टाइम लगा था मुझे, 2 ढाई महीने लगा है, लेकिन हाँ वो रैंक कर जाता है, क्योंकि यूट्यूब एंड गूगल के अदर प्रोडक्ट को आउट रैंक करना इतना कोई मुश्किल बात नहीं होता, ठीक है। डिपोजिट घोष पूछते कि भाई, समटाइम ऑल आवर हार्ड वर्क इन ब्लॉगिंग रिगार्डिंग रिसर्च and content creation is stolen by someone else. Every time I wrote a blog post, they modified it and used my content as their own, and Google don't recognize that. So how can we protect our blog article from thief? Please guide and motivate us, because for this I almost quit blogging. ब्रो यार, आप अपनी मोटिवेशन के लिए बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा देता हूँ एकदम लाइव। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक मिनट गाइस। तो देखो यार, लास्ट टाइम में आप लोगों को लाइव सेशन में कितना दिखा था, आई थिंक नंबर 3 पेज के या फिर सेकंड पेज के यहाँ पर था, लेकिन अभी सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लेकिन ये दिखाता हूँ, ओके। तो ये एक बंदा है, मतलब क्या बताओ, इसको गाली देने का मन करता है, क्या करता है पता नहीं, लेकिन ये बंदे ने पूरे के पूरे इंटायर मेरी मूड माफिया पे जितनी भी आर्टिकल्स थे, जितने भी आर्टिकल्स थे, सब के सब को इसने कॉपी पेस्ट करके रखा था। एंड बंदे ने मतलब पूरा दिमाग खराब करके रखा था। एंड इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने टाइम दिया था कि भाई तू अपना जो कंटेंट है इसको हटा ले, इसको फिर ये कर दे, वरना मैं तेरे ऊपर स्ट्राइक वगैरह मार दूंगा, ये सब कुछ कर दूंगा, ये सब वगैरह वगैरह। तो पूरा देखो, जो डाउनलोड वगैरह का सेक्शन है, सब कुछ बिल्कुल डिट्टो कॉपी करके रखा है। पवन कुमार इसका नाम है, और क्या कुछ यहाँ पर बता रहा है, डिजिटल मार्केटर वगैरह वगैरह। तो यार देखो, बुरा बहुत लगता है कि इस टाइप के कंटेंट चोरी जब कोई करता है। हालांकि मैंने इसका भी ऐसा चेंज कर दिया है कि इसको कोई भी मतलब जो है यहाँ पर ये नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये बुरा लगता है। अब क्या हो रहा है देखो यार, गूगल ने जब ये कोर अपडेट लाया, इसका वेबसाइट रैंक नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कॉपी कंटेंट यूज कर रहा था। लेकिन मेरा तो 100% ओरिजिनल था। लेकिन गूगल के अपडेट को बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि इस बार का जो अपडेट है, बिल्कुल बकवास अपडेट है। जो पॉपुलर वेबसाइट से उनका ट्रैफिक गिरा दिया गया, जो न्यू वेबसाइट है उनका ट्रैफिक अप कर दिया गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में इसी वजह से ना, ओरिजिनल कंटेंट सारे के सारे मेरे हैं, लेकिन मेरे आर्टिकल को आउट रैंक कर दिया, और ये बंदे का आर्टिकल जो कॉपीड आर्टिकल है इसका रैंक कर दिया। मतलब हद है। तो देखो यार, इसमें मतलब मैं आपको दू तो दू क्या, क्योंकि गूगल खुद इस चीज को, शिट। हे गाइस, सुनाई दे रहा है क्या? हेलो हेलो। अरे थोड़ा सा बताओ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग में क्लिक पड़ गया था, इसीलिए। अभी यार देखो ब्रो, आपके क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आंसर दूं, तो देखो यार, कुछ कुछ चीजें हैं जो इसको आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लगइन एंड स्क्रिप्ट्स आते हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पर राइट क्लिक्स एंड टेक्स्ट सिलेक्शन को आप ऑफ कर सकते हो। वो एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को जो है आप वहां पर प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक और चीज है, आपने जितनी भी कंटेंट है वहां पर, इमेज कंटेंट या फिर ग्राफिक कंटेंट,
उस पे आप अच्छे से वाटरमार्किंग करो ताकि जो दूसरा बंदा है उसको कॉपी ना कर पाए, ठीक है। अब देखो ये मोड माफिया के स्क्रीनशॉट सारे के सारे कॉपी करता था, लेकिन अभी इसमें मैंने ऐसे ऑर्डर मार्क करा कि उसका कोई चारा ही नहीं है कॉपी करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो। ऊपर से आप एक और कर सकते हो कि आप गूगल का जो सर्च कंसोल है उसके थ्रू आप स्ट्राइक भेज सकते हो उसको, ठीक है। तो इजीली आप उनका आर्टिकल जो रिमूव कर सकते हो। मैंने भी इसका बहुत सारा किया था, लेकिन इस बंदे ने क्या किया था, मेरे मतलब क्या इसमें हुआ क्या, मैंने उसको बात किया, मेरा फ्रेंड है, वो मेरा ही स्टूडेंट था एक्चुअल में। तो मुझे लगा कि नहीं इसको चांस देते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं जब सुबह उठा तो देखिए मेरे ईमेल पे भरे पड़े हुए उसने खुद मुझे स्ट्राइक भेजा, जबकि उसने मेरा कंटेंट कॉपी किया। तो आप उसको बताओ मत, सीधा स्ट्राइक डाल दो, पहले आप डालो ताकि गूगल को ये बिलीव हो सके नहीं यार आपका कंटेंट कॉपी किया गया है। तो ये एक और तरीका है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप अपने कंटेंट को जो वो सिक्योर कर सकते हो। तीसरा एक और चीज है जो सबसे बेस्ट है, आप अपने वेबसाइट को पूरी तरीके से डीएमसीएस से वेरीफाइड करवा लो। एंड उसका एक पेड सब्सक्रिप्शन भी आता है $10 पर मंथ आई थिंक। उसके थ्रू आप अपने सारे पेजेस पे ना इंक्रिप्शन लगा सकते हो, ताकि कोई भी आदमी अगर उस कंटेंट को कॉपी करे ना तो इजीली आपके वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस बंदे ने आपका कंटेंट को जो है कॉपी किया है। एंड आप इजीली उसमें जो टेक डाउन का नोटिस उनको भेज सकते हो एंड उनकी वेबसाइट की पूरी वाट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, लेकिन मैं ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि यार टाइम की बहुत कमी है इसलिए। ओके, सो आई थिंक यार भाई देवजीत घोष आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। 15 क्वेश्चन सुमित पतियादर, हेलो रिपुन भाई, आई एंड टीम, आपका कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आर्टिकल का टॉपिक एंड कीवर्ड तो फाइंड कर लेता हूं एंड आर्टिकल लिखने के बाद वो सर्च रिजल्ट में आ जाता है, लेकिन उसकी रैंकिंग को फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए क्या करे? माइक्रो निश सेटअप का पूरा गाइडेंस दो जैसे आपने मोडमाफिया.co को रैंक कराया। भाई पहले तो देखो यार, मोडमाफिया.co कोई भी माइक्रो निश नहीं है, ये एक पूरा फुलफिल वेबसाइट है। अच्छा बहुत सारे लोग चैट कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या। अच्छा अब्दुल असलाम, ओके ब्रो चैट मत करो कोई भी, गाइस चैट मत करो भाई। तो यहाँ पर ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि मैं सारे कुछ कर लेता हूँ लेकिन उसको फर्स्ट पोजीशन पे कैसे लाऊं? देखो यार मैंने अभी कोर्स स्टार्ट किया, अभी 15 दिन भी नहीं हुआ आई थिंक, ये सारी चीजें बताया। तो देखो यार आज के टाइम पे कोई भी आर्टिकल जिसमें जीरो कंपटीशन भी हो ना, वो 15 दिन में रैंक करना बहुत ही थोड़ा टफ चीज है। क्योंकि देखो यार गूगल को थोड़ा लेट समझ में आता है एंड वो एट लास्ट 1 to 3 मंथ लेगा ही लेगा जल्द से जल्द आपको फर्स्ट पोजीशन में रैंक करवाने के लिए, ठीक है। तो आप जस्ट कंटेंट डालते जाओ एक के बाद एक के बाद एक, तो गूगल के पास आपका एक अथॉरिटी धीरे 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 बिल्ड होता रहेगा। एंड जो आर्टिकल्स पहले रैंक भी नहीं करते थे वो भी ऑटोमेटिकली फर्स्ट पोजीशन में आता रहेगा। तो जस्ट आपको करना है ये है, आप जो भी यहाँ पर प्रोसीजर में बता रहा हूँ इसमें आप प्रो पे आप लोगों को फॉलो करते जाइए एंड आप सिंपली जो है अपना काम करते जाइए एंड वेट करिए, आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली जो रैंकिंग में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 सागर चौवतिया यहाँ पर पूछते हैं कि मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पे आपने बताया था खुद का यूआरएल शॉर्टनर लगा के अर्न कर सकते हैं, तो उसमें एक ही एडसेंस होगा या अलग अलग यूआरएल और एडसेंस होगा? और मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट के लिए कौन सा होस्टिंग अच्छा रहेगा? लो प्राइस वाला डेली 60-70 के पेज व्यूज है, उसकी मोनेटाइजेशन कैसे करो? हाँ भाई साहब, क्वेश्चन का देखो यार। ओके तो यार आंसर देता हूँ। सबसे पहले देखो यार सिंपल सा चीज है कि आपको एक मूवी साइट बनाना होगा एंड दूसरा एक और यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट बनाना होगा जिसमें सिर्फ एक एडसेंस ही रहेगा, क्योंकि आप एक वेबसाइट पर 2-3 एडसेंस नहीं लगा सकते, ठीक है। और मूवी वेबसाइट पर तो ऐसे भी आप एडसेंस नहीं लगा सकते, तो सिर्फ यूआरएल और शॉर्टनर की वेबसाइट पे आपको एडसेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो चीज है यहाँ पर मूवी डाउनलोडिंग के लिए कौन सा होस्टिंग, तो देखो यार कोई सा भी शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हो, क्योंकि उसमें आप अपने सर्वर पर ना तो कोई फाइल वगैरह होस्ट कर रहे हो ना तो कुछ, जस्ट आपका जो डेटा है जो टेक्स्ट डेटा है वही शेयर हो रहा है ना, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। एंड प्रेफर ये करूंगा कि ब्लॉग स्पॉट करोगे ना तो लाइफ टाइम के लिए आपका चीज बहुत बन जाता है, क्योंकि मूवी डाउनलोडिंग साइट ऐसा है कि अगर मान लो कोई एक मूवी अब आज निकला है, आप उसने ऊपर लिखे ना, तो एक दिन में मतलब रियल टाइम में 5,000-6,000 ट्रैफिक आ जाता है, तो उसके लिए कोई सा भी होस्टिंग यहाँ डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ क्लाउड होस्टिंग डाउन नहीं होता, उसमें आप इजीली स्केल अप कर सकते हैं, लेकिन हाँ blogger.com जो है सबसे बेस्ट रहता है, ये मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 विश्मा मंडल पूछते हैं कि भाई वेबसाइट में ज्यादा कंटेंट डालने से पेज स्पीड बहुत स्लो हो रहा है। कैसे इंप्रूव करें? हाउ टू इंप्रूव रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज 2.6 सेकेंड। देखो रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज को इंप्रूव करने के लिए आपको एक प्लगइन का नाम बताता हूँ, फास्टेस्ट कैशे, जिसका लोगो है एक टाइगर का। ठीक है, तो वो वाला जो कैशे प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो एंड जितने भी वहां पर एनेबल का चीज है सारे के सारे को एनेबल करके आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो एंड आपका जो फास्ट ये जो रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज है ना, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो वो आपका थीम का प्रॉब्लम है, आप कोई दूसरा थीम यूज करो। इवन आज के इस सेशन में आई थिंक आपका जो ये रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज का जो झंझट है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जब जब इस सेशन को एंड करोगे आप। ठीक है, तो पेज स्पीड को कैसे मेंटेन करें? तो उसके लिए देखो यार, कंटेंट बड़ा करो, इससे आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे आपको जितने भी कंटेंट आप डाल रहे हो, इमेजेस, वीडियो एम्बेडिंग थोड़ा कम करो क्योंकि उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करो जितनी भी इमेजेस आप डाल रहे हो ना, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। बाकी टेक्स्ट यार 2000-3000 वर्ड में भी आपका स्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इमेजेस में ही दिक्कत आ रहा है। ठीक है, प्रवीण कुमार यहाँ पर पूछती है मुझे ब्लॉगिंग में सिर्फ बैकलिंक्स बनाने में दिक्कत आता है, मुझे ये जानना है आसानी से बैकलिंक कैसे बनाएं और सोशल बुक मार्किंग से रैंकिंग होती है, प्लीज आंसर। देखो ये सोशल बुक मार्किंग से रैंकिंग अच्छा खासा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होता है। एंड दूसरा जो चीज बताए यहाँ पर आपने पूछा है, मुझे बैकलिंक बनाना दिक्कत आता है लेकिन यहाँ पर आसानी से बैकलिंक कैसे बनाएं। तो देखो यार, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आसान यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर सोच रहे हो कि यार बहुत आसानी से बैकलिंक मिल जाएगा, वो भी ऐसा बैकलिंक जिसके थ्रू आपका रैंकिंग हो, तो वो तो कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है, आप अपना खुद का पीवीएन वगैरह सेट करके आप कर सकते हो, उससे बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको अगर प्रॉफिटेबल बैकलिंक मतलब जो एक्चुअल में जो इस बैकलिंक से रैंक होता है वो अगर चाहिए तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा ब्रो। ठीक है, सूरज भाई यहाँ पर पूछते हैं हाउ टू क्रिएट एन ऑथोरिटी अकाउंट इन कोरा टू गेट ट्रैफिक। देखो यार, ऑथोरिटी के लिए क्या चाहिए? कंटेंट, या फिर तो आपका अगर कोई पहले से ही अगर फैन फॉलोइंग है या फिर मतलब इन्फ्लुएंस है, तो ही आप एक ऑथोरिटी अकाउंट बना पाओगे। ठीक है ना, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कोरा अकाउंट बनाओ एंड उसके अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट डालो जो कि क्वालिटी कंटेंट हो एंड हाई रिच कंटेंट हो। ठीक है, तो जिसको लोग पढ़कर बता पाए कि नहीं यार ये बंदे में दम है एंड डेफिनेटली इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी के थ्रू यार आप अथॉरिटी अकाउंट बना सकते हो, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 गौरी शंकर पूछती कि भाई सर मैं डू फॉलो से ज्यादा नो फॉलो बैकलिंक बनाया मगर सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक इंडेक्स हुआ, नो फॉलो एक भी इंडेक्स नहीं हुआ, लगभग 150 प्लस नो फॉलो बनाया। अभी मेरे वेबसाइट का 100% डू फॉलो, 0% बैकलिंक है, नो फॉलो है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। भाई ऐसे तो आई थिंक कोई आपके आई थिंक जो आरएफ में आप देख रहे हो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लाइक वहां पर नो फॉलो एंड डू फॉलो को ऑफ किया जा सकते, तो उसको देखना एक बार वो सही है या नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर बताऊँ तो देखो यार, बैकलिंक कब इंडेक्स नहीं होता? अगर उस बैकलिंक पे अगर वो जहां पर आपने नो फॉलो या फिर कुछ भी बैकलिंक बनाया हो, वो वेबसाइट अगर पूरी तरीके से डेड पड़ा हुआ है या फिर वो वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स ही नहीं है, तभी जाकर जो है आपका वो बैकलिंक इंडेक्स नहीं होता है। तो मे बी ये एक रीजन हो सकता है जिसके थ्रू आपका नो फॉलो बैकलिंक इंडेक्स नहीं हुआ। ठीक है, सैकत राजू यहाँ पर पूछते हैं हाउ कैन आई मेक ए इमेज गैलरी वेबसाइट लाइक ड्रीबल। इसके लिए देखो यार, आपको सबसे पहले कस्टम सीएमएस बनाना पड़ेगा या फिर कस्टम बहुत सारे सीएमएस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है इमेजेस के लिए, तो वो आप फाइंड करके अपने वेबसाइट पर लिंक इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अ, बालाचंद्र यहाँ पर पूछते हैं इज इट पॉसिबल टू ओवरटेक विकिपीडिया कोरा ईटीसी फॉर ए स्पेसिफिक कीवर्ड। क्योंकि कोरा को तो बीट करना बहुत इजी है, उसको तो बीट कर सकते हैं, लेकिन विकिपीडिया का बहुत टफ रहेगा यार, बहुत टफ। ठीक है, क्योंकि विकिपीडिया को जैसे कि मैंने दिखा है सिर्फ आईएमडीबी कभी कभार कर सकता है, और ट्विटर जैसे सोशल ट्विटर या फिर और भी कई सारे सोशल मीडिया या फिर उस बंदे का अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट होगा तभी जाकर विकिपीडिया को जो आउटरैंक कर सकता है। उसके अलावा किसी ने किसी की ब्लॉग को तो मैंने आज तक नहीं देखा कि विकिपीडिया को आउटरैंक करा। ठीक है, क्वेश्चन
एंड इंडोनेशिया लैंग्वेज में साइट बनाए तो ऐसा फ्लैंग टैग्स का यूज भी करना होगा क्या, जैसे कि वेबमास्टर टूल में लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है एंड कैसे यूज करना है। देखो यार ब्रो, ये हर फ्लैंग जो है ना, ये यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात बताऊं मैं यार आपको, यूएस एसीओ यूज करो एंड मल्टी लैंग जैसे प्लगइन्स आता है कुछ कुछ, जो कि आपके वेबसाइट को पूरी तरीके से उस कंट्री बेस्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, वो यूज कर तो इजीली जो बाय डिफॉल्ट वहां पर क्रिएटेड हो जाता है। ऑल इन ऑन एसीओ पैक नाम का एक प्लगइन आता है, ठीक है, उसके थ्रू भी ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाता है। तो ये अगर करती हो तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इसका कोई इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ओके गाइस, तो यार ये 24 नंबर क्वेश्चन है एंड मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा चैट वगैरह पर बताओ, क्योंकि यार बहुत ज्यादा कंटेंट है यार, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी चैट्स में आओ गाइस एंड चैट्स में थोड़ा बहुत बातें करते हैं। मैं थोड़ा खाना वगैरह खा लेता हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं खाया यार। चलो आओ चैट में आओ अभी। एंड किसी का कोई इसमें डाउट है, जितने मैंने क्वेश्चन किया उसमें कोई डाउट है तो यार गाइस बताओ। कैन वी डू रिमेनिंग क्लास टुमारो? ब्रो देखो यार, आज का सरप्राइज मिस कर जाओगे। तुम मैरिड हो क्या? भाई कहाँ से लगता है यार? अभी तो 22 साल का हो, अभी तक का कहाँ मैरिज यार, गर्लफ्रेंड तक नहीं है। भाई कब खत्म होगा 53 क्वेश्चन? अरे यार ब्रो सॉरी, ये पहले पहले थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके भाई, क्वारा में लिंक सस्पेंड हो जाता है, कैसे सबमिट करे? यार देखो, पहले तो यार अपना जो क्वारा अकाउंट है ना, उसके अथॉरिटी थोड़ा सा बढ़ाओ, अच्छे अच्छे कंटेंट लिखो, तब जाकर लिंक डालो। रैंक मैथ में मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन है? नहीं है, नहीं है ब्रो। हाँ हाँ, जोकिंग। अरे यार, इसका ऑफलाइन प्रोवाइड करवाना, हाँ ऑफलाइन तो प्रोवाइड हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रवीण कुमार पूछते हैं बैकलिंक कैसे बनाएं? भाई उसका सेशन आएगा, 3 3 सेशन है अलग अलग, 3 में भी कंप्लीट होगा या नहीं बता पाऊंगा, तो इतनी सारी चीजों को इसमें क्या बताऊं मैं। क्या आज प्रोवाइड करवाने वाले हो? हाँ डेफिनेटली ब्रो, विष्णु मंडल आप जो पूछे वो सही है, आज ही प्रोवाइड कराएंगे। सारे क्वेश्चंस की स्लाइड देखो और ऑडियंस बताएगी कौन सा नंबर का क्वेश्चन लेना है। ऐसा नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगा ब्रो, सबका क्वेश्चन लिया जाएगा। तो ये अच्छा रहेगा यार गाइस, आप लोग इस सेशन को देखो तो आप लोगों का कुछ नहीं, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मैं मानता हूँ टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप लोगों के अंदर अगर 1 KB का भी डेटा जा रहा है ना, तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जा रहा है। हालांकि आज आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन की मेरी कोई जरूरत नहीं है, या फिर मुझे ये पता है, लेकिन यार इन फ्यूचर आप लोगों को इस क्वेश्चन की सामना करना पड़ सकता है, या फिर इस टाइप के प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। तो ये लाइक आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा कि हाँ यार, इन क्वेश्चन को देखकर आप लोगों के पास एडवांस में बहुत सारे ज्ञान इकट्ठे रहेंगे, ठीक है, ताकि आप आगे आने वाले जितनी भी मुसीबतें हैं उनके लिए प्रिपेयर रह पाओ। साइड स्पीड इंप्रूव करने से रैंकिंग इंप्रूव होता है? अरे यार 101% होता है। व्हाट यू सजेस्ट रैंक मैथ और यूएस रेशियो प्रीमियम? अभी तक यार यूएस रेशियो प्रीमियम, क्योंकि रैंक मैथ का वो वाला एक दिक्कत है ना, वो जब तक सॉल्व ना हो तब तक मैं अंधाधुन उस पर विश्वास नहीं कर सकता। इसका एक केस स्टडी लेके आओ। किसका ब्रो? हिंदी वर्सेस इंग्लिश कौन सा पर आर्टिकल लिखा है? हिंदी। किसी सेलिब्रिटी या फेमस पर्सन के नेम से डोमेन बुक करके इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? लीगल? नहीं ब्रो, अगर उसमें आप कोई इलीगल चीजें नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाय द वे दनिश लॉडी जी, हेड्स ऑफ टू यू। ये जो आइडिया है ना, अभी मैं कुछ 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, एंड आपके अंदर भी ऐसा आइडिया है,
वेल डन यार, गॉड ब्लेस टू यू गाइस। आप जो बंदे हो ना यार, काम करते रहो इस चीज पे, जो भी आपने टॉपिक बताया ना, धमाका होगा धमाका, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे पता है किस टाइप से ये काम करता है, ठीक है? इंफॉर्मेटिव सेशन है, कंटिन्यू करो। मैं तो नोट्स बना रहा हूँ। डेफिनेटली ब्रो, रवि रोशन, ये ऐसे सेशन का भी बहुत फायदा होता है कि ताकि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहते हो। इमेज पर सोशल मीडिया आइकन कैसे लाए? तो देखो यार, इसके लिए भी अलग सेशन में बताऊंगा। बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो, ठीक है? तो आप गूगल पे सर्च कर लो। मेरे दो वेबसाइट पे ऐसे प्लगइन्स है, लेकिन उसका नाम पता नहीं है। कितना टाइम लगेगा कोरा अकाउंट को अथॉरिटी बनाने में? अरे भाई, ये मेरे बस का थोड़ी है कि मैंने बता दिया कि भाई 30 दिन में आपका अथॉरिटी बन जाएगा। सिंगल पेज की वेबसाइट क्रिएट की है, 5500 प्लस वर्ड का कंटेंट है, तो क्या ये रैंक करेगा या नहीं? इतना सारा कंटेंट ब्रो, अगर सब कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है तो देन डेफिनेटली यार 100% रैंक करेगा। शुरू करो Q&A। हाँ ब्रो यार, थोड़ा सा ब्रेक यार, क्योंकि मेरा भी दिमाग में अभी सब कुछ दौड़ा है। पूरा दिन ऑफिस में काम 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 काम, और ऊपर से मेरा एक रिलेटिव जो है वो अभी गुजर चुके हैं। कल एक्सीडेंट पे वो मारा गया था, तो अभी उनका देहांत है आज। तो उनका भी एक प्रेशर है, तो फिर इसके अंदर भी कर रहा हो यार, थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम दो यार। यस, आपने यूट्यूब पे बोला था फर्स्ट या रानू मंडल को लेकर। हाँ ब्रो, कितना टाइम लगेगा? अरे भाई यार, अनुराग सिंह, इस टाइप का क्वेश्चन मत क्या करो यार, बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन है यार। भाई मेरे पास बहुत सारे डोमेन हैं जिसका यूट्यूब पर 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर है। कौन से कम से कम 15 डोमेन है। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। आराम से खाना खा लो बॉस, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल कंटिन्यू कर लेना। नहीं ब्रो यार, आज ही करेंगे यार, कोई बात नहीं। कितने तक सेल आउट करो उनको? यार देखो, अराउंड यूट्यूबर के हिसाब से, ठीक है? आप उसको 10,000 में भी सेल कर सकते हो, 1 लाख में भी सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है? Can we redirect different niches expired domain to homepage of our live website which is belongs to different niche? Will it provide value or harm our live website? कर सकते हो, अच्छा चीज है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर रिलेटेड टॉपिक होगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज कौन सा गिफ्ट दो में कोई स्पेशल गिफ्ट? हाँ ब्रो, डेफिनेटली स्पेशल गिफ्ट ही आने वाला है। रिपुन भाई, पीबीएन के भी टाइप्स रहते हैं कि या हाँ भाई रहता है। रानू मंडल के सॉन्ग पे मेरे 100 के प्लस ट्रैफिक आया था 10 दिन में, फिर न्यूज साइट मेरे से ऊपर रैंक हो गया। हाँ, ये न्यूज साइट का तो यही होता है ब्रो, बाद में देखना पड़ेगा, अब लाइव काम आया कुछ। ओके ब्रो, जरूर देख लेना। One some specific keyword only Quora and Wikipedia is ranking. Can we bring our blog over them? हाँ ब्रो, डेफिनेटली कर सकते हो। अच्छा चलो यार, चैट को ऑफ करते हैं, अगेन शुरुआत करते हैं हमारा जो Q&A है। तो गाइस सारे के सारे यहाँ पर चैट्स को ऑफ कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है बादल प्रधान से। भाई मैं एक एफिलिएट माइक्रो नीश के ऊपर काम कर रहा हूँ, कंटेंट रिसर्च भी कर चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कैसे करूं। मतलब होम पेज का आर्टिकल में क्या लिखो और अदर कैटेगरी में क्या लिखो? तो उसके लिए भाई आपको एक ही काम करना पड़ेगा, पहले मुझे आपका टॉपिक बताना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से मैं अपना स्ट्रैटेजी आप लोगों को साथ आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को आइडिया एंड वो जो रास्ता है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि किस किस टाइप से आपको काम करना है। इवन मैंने अभी तक माइक्रोनिश का सेशन नहीं लाया है, तो उससे आई थिंक आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, लेकिन यहाँ बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें क्या क्या लिखोगे जब तक मुझे वो टॉपिक पता नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हर चीज का अलग अलग टाइप रहता है, स्ट्रक्चर अलग रहता है, ठीक है? 25th क्वेश्चन आशीष जिकाओ पूछते हैं कि भाई हाउ टू क्विक इंडेक्स पोस्ट इन गूगल माई ऑफसाइट अथॉरिटी DA33। ब्रो यार, इसके लिए आप एक एग्जैक्ट टाइम फिक्स करो। एग्जैक्ट टाइम बोले तो कि मतलब जब भी आप आर्टिकल, अगर जो भी आपका साइकिल है आर्टिकल पब्लिशिंग का,
उस साइकिल का आप एक फिक्स टाइम, फिक्स डेट फिक्स करो कि हाँ भाई 9 बजे पब्लिश होता है, मतलब 9 बजे। तो इससे ना इंडेक्सिंग बहुत फास्ट होता है, बहुत मतलब बहुत फास्ट होता है। विद इन 1 आवर के अंदर आपका जो आर्टिकल है ना वो इंडेक्स हो जाता है। ठीक है। अनुराग सिंह पूछते हैं, भाई क्वारा पर जब भी मैं कोई लिंक देता हूँ वो सस्पेंड हो जाता है, कोई आइडिया दो भाई जिससे लिंक सस्पेंड ना हो और ट्रैफिक मिले आर्टिकल पर। देखो ट्रैफिक के पर्पज से जाओगे तो आपका लिंक सस्पेंड होगा, लेकिन दूसरों को हेल्प करो, कुछ ऐसे ऐसे पोस्ट करो जिसमें आप लिंक ही ना शेयर करो, विदाउट लिंक शेयरिंग कि आप ढेर सारा क्वेश्चन का आंसर दे दो। एंड मतलब 20 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन में आप जो है लिंक डालो, तो गूगल क्वारा जो उसको स्पैमिंग नहीं समझेगा और सस्पेंड नहीं करेगा। ठीक है। जय राजपूत पूछते कि भाई मेरा एक टच टेक यूनी नीश पे एक साइट है 1.5 इयर्स ओल्ड, बट उसमें मैं टेक और साइंस यूनिवर्सल फैक्ट्स रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट करता हो तो बट साइट अच्छा से रैंक नहीं हो रहा है। साइट किस टाइप के आर्टिकल लिखने चाहिए ताकि साइट अच्छे से रैंक हो? भाई ये तो ओवरऑल आपने एक ही चीज बता दिया कि मुझे एक अच्छा सा नीच बता दो, तो भाई ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि आप लोग को गाइड करना, हाउ टू फाइंड नीच, हाउ टू जज ए नीच, रिसर्च ए नीच। ये आपका काम है ब्रो कि आप किस टाइप के नीच पे काम करोगे। ठीक है, तो ये मेरा काम नहीं है बिल्कुल भी। सुनील कुमार नायक पूछते कि भाई कैन एनीवन टारगेट स्पेसिफिक नीश कीवर्ड्स एंड रैंक देम ऑन गूगल थ्रू .blogspot.com डोमेन टुडे एंड कैन वी अप्रूव इट ऑन एडसेंस, प्लीज टेल। ओवरऑल बात करूं, इसका आंसर है यस, बट आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू, अगर आप कस्टम डोमेन एंड ब्लॉगस्पॉट को छोड़कर अगर आप ब्लॉगर पे वर्डप्रेस पे आए तो कंपेयरिंग कम जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। जय राजपूत, अरे भाई जय राजपूत ये 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। एफिलिएट रिलेटेड सही टॉपिक में कीवर्ड डिफिकल्टी कम होने के बाद भी गूगल के फर्स्ट पेज में बड़ी बड़ी साइट्स रैंक हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो उस पे काम कर सकते हैं और उसे बीट कर सकते हैं, कैसे करें? अरे यार ब्रो, गाइस फोन आ गया, थोड़ा सा 1 मिनट। हेलो। और उसको कैसे बीट करें? तो गाइस देखो यार, एफिलिएट नीश पे ना आपको ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट लिखना पड़ता है ना वो स्पेसिफिकली एसईओ फ्रेंडली नहीं, बल्कि आपको यूजर फ्रेंडली ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है। एंड बात करें यहाँ पर तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को बेट करना, तो हाँ यार कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा एंड कंटेंट में वैल्यू भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। जूई मरिया फर्नांडिस पूछती है कि भाई कैन वी वर्क ऑन तमिल रॉकर्स दैट हैज नो कंपटीशन बट वी कैन मोनेटाइज दैट साइट विद एडसेंस, प्लीज रिप्लाई। डेफिनेटली कर सकते हो यार, ये मैं पर्सनली करता हूँ। ठीक है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जिसके ऊपर मूवी रिलेटेड वेबसाइट है, लेकिन उसमें मैं मूवी रिलेटेड कंटेंट नहीं डालता हूँ, कुछ पॉजिटिव कंटेंट डालता हूँ, जैसे कंटेंट जो कि हेल्प करता है एंड इलीगल तो बिल्कुल नहीं होता है, तो उस टाइप के साइट बनाकर भी आप इजीली जो इसमें रैंकिंग भी कर सकते हो एंड एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हो। ठीक है। सो आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। विष्णु साहब बोलते कि भाई मेरा एक माइक्रो निश है जो 12 या 13 नंबर पे रैंक है, उसके उस यूज उसे कैसे ऊपर लाऊं एंड इंटरनेशनल ब्लॉगिंग लाइक ब्राजील, इंडोनेशिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप जो सबसे हटके हो, और टिप्स कंटेंट राइटिंग, एसईओ, ब्लॉग सेटअप सबके लिए। देखो यार ब्रो, लास्ट जो क्वेश्चन पूछा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए, लाइक कि कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड जो कुछ भी है ना, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सारे के सारे टिप्स एंड ये सारे कुछ मैं दे चुका हूँ। आप लोग थोड़ा सा सेशन को फॉलो कर लेना,
वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। एंड आप जैसे कि बोल रहे हो कि 12 या 13 नंबर पर है, तो देखो यार अगर आपका 1-2 करके रैंकिंग इंप्रूव हो रहा है ना, तो आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रैंकिंग 12 या 13 पे आया है, तो देन डेफिनेटली आप मंथली एक बार उसको अपडेट करो नए-नए कंटेंट के साथ, ठीक है? एंड देखो जो आपके कंपटीटर्स यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो लोग रैंक है, उनमें एंड आपके वेबसाइट में क्या अंतर है, उस हिसाब से अपने वेबसाइट पे चेंजेस करो एंड धीरे-धीरे विद इन 1 टू 2 मंथ आपका वेबसाइट नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है? नीतीश प्रधान पूछते हैं कि भाई इन फाइल डाउनलोडिंग साइट लाइक एपीके वाला हो या वर्डप्रेस थीम डाउनलोडिंग साइट हो, फाइल कैसे प्रोवाइड करवाना चाहिए जो कि एडसेंस सेफ ऑफ लाइक सेल्फ होस्टेड डायरेक्ट लिंक और थर्ड पार्टी वेबसाइट जो कि एडसेंस में दिक्कत ना हो। कि फाइल डाउनलोडिंग साइट लाइक एपीके वाला हो, वर्डप्रेस थीम डाउनलोडिंग साइट हो। देखो यार, डब्ल्यूपी डाउनलोड मैनेजर नाम का एक प्लगइन है, ठीक है? वो प्लगइन आप यूज कर सकते हो, बहुत ही सेफ है, एडसेंस से भी कोई दिक्कत नहीं होता। मोड माफिया पे भी मैं वही चीज यूज करता हूँ। इवन आप सीडीएन भी सर्वर भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता यूजर्स को भी एंड एडसेंस को भी। एंड कोशिश करो, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसी सेशन में बता दिया है क्वेश्चन के आंसर में, कि जो है ना आपको डिस्क्लाइमर पेज एंड डीएमसीए पेज बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिफाई वहां पर कर देना होगा कि हाँ भाई ये चीज मैं अपने वेबसाइट पर कर रहा हूँ, ठीक है? एंड कॉपीराइटेड मटेरियल से दूर रहना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अंकित विश्वकर्मा यहाँ पर पूछते हैं हाउ टू मेक बैकलिंक इन 2020। सर बहुत दिक्कत हो रहा है साइट हैकिंग में ब्रो, ये कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए सेशन लाना बहुत जरूरी है। एंड जैसे कि मैंने बताया 3 दिन सेशन आ रहा है बैकलिंक के बारे में, तो आपको वहां पर बिल्कुल से पूरी तरीके से आंसर मिल जाएगा, ठीक है? 34th अविनाश सहनी यहाँ पर पूछते हैं कि हाउ टू मेक इमोजी वेबसाइट एंड रैंक इन गूगल कंपेटिटर हैव मोर देन 2 मिलियन बैकलिंक्स। ब्रो, 2 मिलियन बैकलिंक्स आप लोग समझ सकते हो? अगर आपको इस वेबसाइट पे काम करना है, तो आपको 2 मिलियन के करीब, 2 मिलियन नहीं, लेकिन एटलास हाँ, उसके करीब तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बिल्कुल हाई ऑथोरिटी वेबसाइट की, ठीक है? तो यहाँ पर इसको बीट करना मतलब आपको 5 से 6 साल तक का टाइमिंग लेना होगा एंड अच्छे से आपको अच्छे अच्छे जगह से बैकलिंग लेना होगा, तब जाकर आप जो है इसको बीट कर सकते हो, ठीक है? एनोनिमस यहाँ पर पूछते हैं फॉरेन कंट्री का कीवर्ड और साइट रिसर्चिंग के लिए अगर वीपीएन या प्रॉक्सी अवेलेबल ना हो, तो कैसे रिसर्च करें गूगल पे, कैसे ओनली टारगेटेड कंट्री का सर्च रिजल्ट दिख सकते हैं? एक वेबसाइट है kproxy.com नाम का, जो मैंने लास्ट में बताया था, उस वेबसाइट का यूज करके उस पर आप गूगल सर्च करो एंड जो भी google.com आप लिखोगे ना, तो जिस कंट्री का वहां पर सर्वर होगा ना, उसी कंट्री का जो वहां पर गूगल शो होगा एंड वहां पर आप इजीली उस कंट्री के कीवर्ड पे आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? इस्माइल कित्तूर पूछते हैं कि भाई मुझे तो 5 मिनट रिपोन भाई से बात करनी है। पीयूष हैंड राइज करो भाई, अभी बात करवाते हैं आपका। चलो यार, इस्माइल कित्तूर अभी आप ऑनलाइन पे हो क्या? ब्रो, जो यहाँ पर इस्माइल कित्तूर भाई, आप अगर आप यहाँ पर हैंड राइज करो, मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? इस्माइल भाई आप ऑनलाइन हो तो सुन रहे हो, तो आप अपनी चैट पे जो हैंड राइजिंग का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करो, तो मैं आपसे जो यहाँ पर बात कर सकता हूँ। हेलो ब्रो। ओके, आई थिंक ये भाई साहब जो यहाँ पर ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि इनका नाम भी मैंने सर्च कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, तो चलो यार भाई, आपका बैड लक था यार, आपने यहाँ पर हैंड राइज नहीं किया, तो आपसे वरना मैं बात कर लेता, क्या बात था, ठीक है? तो के एनओ यहाँ पर पूछते हैं कि कंटेंट गैप में गैप नहीं समझ आया, रिडायरेक्ट के लिए डोमेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या चेक करना पड़ता है? देखो यार, डोमेन रिडायरेक्ट करने के लिए इसका भी अलग सेशन आएगा, जहां पर मैं बताऊंगा, और ये बैकलिंक के सेशन में आएगा। तो यहाँ पर बताना प्रोसेस ये आई थिंक बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि आपको एक तो समझ में नहीं आएगा, दूसरे आपके अंदर जो है नेगेटिव जो गलत ज्ञान है वो पहुंच जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। एंड कंटेंट गैप, ओके, लेट्स स्टार्ट इट ऑन नेक्स्ट सेशन में, आपको समझाता हूँ नेक्स्ट सेशन में। कंटेंट गैप का एकदम पूरा इन डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको नहीं सभी को, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है, ठीक है?
तो यहाँ पर सब प्रैक्टिकली यहाँ पर जस्ट Q&A सेशन है, अभी आरएफ ओपन करना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। शिवम यहाँ पर पूछते हैं, भाई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अच्छे से बता दो यार, कुछ जैसे मजा आ जाए। वेल टेक सेशन ऑन इट, सो डोंट वरी। देखो यार, हाँ इसके ऊपर सेशन तो जरूर होगा। एफिलिएट मार्केटिंग, माइक्रोनिश और इन सभी के ऊपर अलग अलग सेशन है ऑलरेडी, बैकलिंक के ऊपर भी है। लेकिन यहाँ पर फिर भी बता देता हूँ मजे के लिए। तो देखो यार, आज के टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग हो रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप एज ए ब्लॉगिंग करोगे ना, तो आप करोगे एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो जस्ट आप ब्लॉगिंग को फोकस करो, एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप देखना होता जाएगा आपके टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। बाकी मैं एफिलिएट मार्केटिंग की जो सीरीज आएगी वहां पर मैं डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जितने भी सीक्रेट्स है वो मैं वहां पर शेयर करूंगा। मैंने नायक यहाँ पर अ, मैं NYAK माइक्रोनिश, अच्छा मैंने एक माइक्रोनिश की वेबसाइट बना है, एक मंथ होने वाला है, बट वेबसाइट कभी गूगल पे शो होती, कभी गायब हो जाती। गायब हो जाती है, रैंकिंग इम्प्रूव हो रही थी, बट अब वो गायब है, इसी इसकी क्या रीजन है। मैं नई बस कमेंट्स बैकलिंक बनाई है, इसके अलावा क्या करूं कि जल्दी रैंक हो जाए, कंपटीशन लो हुआ फर्स्ट पे। अरे भाई साहब, ब्लॉगस्पॉट साइट है वो, ब्लॉगस्पॉट की साइट है। गाइड व्हाट आई हैव टू डू टू रैंक इट, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन यार ब्रो फुरकान। एंड यहाँ पर बताओ तो देखो यार, जो गलती आपने खुद ही यहाँ पर बता दी है कि आपने कमेंट्स बैकलिंक सारे के सारे लिए हैं। उसके अलावा भी कुछ कुछ जनरल जो ऑर्गेनिक बैकलिंक से, तो उनका भी ट्राई करो यार। एंड आई थिंक आपका जो कंटेंट है उसमें थोड़ा सा कमी है, तो उसको भी आप इम्प्रूव करो। तो देन डेफिनेटली धीरे धीरे आपका रैंकिंग जो है पुश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिट फिशनेस यहाँ पर पूछा, इफ वी आर राइटिंग आर्टिकल्स बाय स्पिन मेथड विल पोस्ट रैंक ऑन फर्स्ट पोजीशन। कभी नहीं, नेवर पॉसिबल, ठीक है। उमेश पोडा फोडकर यहाँ पर पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम हमारी वेबसाइट का जो एसीओ कर रहे हैं वो कितना परसेंटेज सही है। इसके लिए आप अपने वेबसाइट का एसीओ ऑडिट करवा सकते हो, ठीक है। एसीओ ऑडिट ऐसा है कि लाइक आप आपके वेबसाइट की पूरी एसीओ की डेटा निकाल सकते हो। ये बहुत सारे प्लगइन्स के थ्रू भी होता है, बहुत सारे टूल्स के थ्रू भी होता है, एंड ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। और एक तो एक आप देख सकते हो आपने सर्च कंसोल का जो इम्प्रूवमेंट क्या है, इवन आपके गूगल एनालिटिक का जो इम्प्रूवमेंट्स है उनके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट का जो इश्यू है वो अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मनीष पूछते हैं, अंकल ब्रो इंग्लिश में कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई है बट हिंदी में उसका फ्यूचर जाना हो तो कैसे पता लगाए, मतलब बट हिंदी में उसका फ्यूचर जाना हो तो कैसे पता लगाए। भाई आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया ब्रो। इंग्लिश में कीवर्ड कोई इसको समझा सकता है क्या, पढ़ के सिर्फ वही आंसर करना चैट बॉक्स में। यहाँ पर मनीष जी ने पूछा है, ब्रो इंग्लिश में कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हाई है बट हिंदी में उसका फ्यूचर जाना हो तो कैसा पता लगाए। अच्छा, अभी पता चला, ओके ओके। हिंदी में सेम कीवर्ड का फ्यूचर जानना हो तो कैसे, अच्छा मतलब वही वही चीज, ठीक है। तो देखो यार, ऐसा ना तो कोई टूल है अभी तक की टाइम में, कोई भी टूल भी आपको ऐसा फ्यूचर नहीं बता सकता कि हाँ यार इंग्लिश पे लाइक ये XYZ कीवर्ड है तो इसका अगर फ्यूचर की बात करें तो ये होगा या वो होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो टॉपिक या फिर वो जो कीवर्ड है वो किस टॉपिक के ऊपर बेस करके है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो वो एक इंग्लिश कीवर्ड है। अब उसका तो हिंदी में कोई स्कोप ही नहीं है ना। लेकिन हाँ, स्कोप हो सकता है डेफिनेटली इन फ्यूचर, जब जाकर जो है आज से पर 5-10 साल बाद जाकर जो आप उसको हिंदी में स्कोप बना सकते हो कि हाँ भाई हिंदी में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आर्टिकल वगैरह लिखे तो अच्छा स्कोप मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है जो कि आपको पता लगा पाए, आपको खुद से एनालाइज करके इसको पता लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये ऐसा चीज है, इसको फ्यूचर में हिंदी में भी आएगा या फिर इस टाइप का कुछ, ठीक है।
दनीश लौड़ी यहाँ पर पूछती है भाई यार पीयूष भाई 2-3 कमेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हो हर एक बंदे का, तो ये गलत है यार। कैन वी redirect different niche expired domain to homepage of our live website which is belongs to different niche? Will it provide value or harmful for our live वेबसाइट? तो इसका मैंने आंसर ऑलरेडी कर दिया था, आई थिंक चैट में इन्होंने पूछा था। तो देखो यार, एक्सपायर्ड डोमेन का बैकलिंक रिडायरेक्ट करना हमेशा ही फायदेमंद होता है, लेकिन हाँ अगर रिलेटेड कंटेंट हो तो ज्यादा फायदा होता है, नॉन रिलेटेड कंटेंट हो तो थोड़ा कम फायदा होता है, लेकिन ओवरऑल बात करूँ तो आपका डीएपीए जो है वो हाई होता ही होता है, ठीक है। तो ये जस्ट बेनिफिट होता है, लेकिन रैंकिंग के मामले में इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अनूप भाई यहाँ पर पूछते हैं इफ आई कंटिन्यू लिरिक्स वेबसाइट एनी होप इन फ्यूचर, एडसेंस अप्रूव्ड है एंड डेली 250 to 500 पेज व्यूज कमिंग बट नो अर्निंग्स, इट इज इन ब्लॉगर, आई हैव A2 टर्बो होस्टिंग प्लान, नीड टू मूव ब्लॉगर टू वर्डप्रेस, इफ आई मूव ब्लॉगर टू वर्डप्रेस एनी बेनिफिट? हाँ बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा, स्ट्रक्चर आप अपनी तरीके से बना पाओगे, ये बेनिफिट होगा अगर आप वर्डप्रेस से शिफ्ट करते हो तो। एंड फ्यूचर की बात करूँ तो देखो यार, आज के टाइम पे लिरिक्स का ऐसा है कि भाई इतने सारे लोगों ने वीडियो बना दिया है कि लगभग हर 100 ब्लॉगर्स में से 80-90 ब्लॉगर्स के पास एक लिरिक्स वेबसाइट है। तो देखो यार, स्कोप यही है जो मैं मान के चल रहा हूँ, जितने भी ब्लॉगर्स है ना सब थक रख के ना सब अपने वेबसाइट को छोड़ देंगे। एंड उसके बाद मैं यही टारगेट करके बैठा हूँ कि जब आज से 1-2 साल बाद जाकर जब छोड़ देंगे तब जाकर मैं उसके ऊपर वैसे तो काम करता ही रहूंगा, तब जाकर कोई स्कोप बनेगा। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन हाँ स्कोप जरूर आएगा, ठीक है। तो ये इसका फ्यूचर है। मयूर जेठवा पूछते यूएस की जियो टारगेटिंग करने के बावजूद भी इंडिया से ही मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम आई थिंक इंडिया में ही सबसे ज्यादा है ब्रो। How to beat those sites which has high DA but they are ranking on low competition keywords? देखो यार, बहुत ही टफ चीज है, बहुत बहुत टफ चीज है। एक तो ऐसा होता है कि हाँ भाई यार कम्पिटिटिव कीवर्ड है, लेकिन उसमें जो रैंक कर रहा है उसका जो कंटेंट है वो उसमें वैल्यू नहीं है, हम लोग वैल्यू डाल के उसको रैंक कर सकते हैं। और एक हो सकता है कि भाई सर्च वॉल्यूम ज्यादा नहीं है एंड उसमें कंटेंट जो है वो जिसका डीएपीए भी बहुत लो है, तो इसको भी हम लोग बीट कर सकते हैं। लेकिन जिसका डीएपीए बहुत हाई हो एंड उसका जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है वो भी बहुत कम हो, तो उसमें थोड़ा दिक्कत भी होगा एंड यहाँ पर बेनिफिट भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि उसका ऑलरेडी जो सर्च वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है एंड हाईली अगर आप रैंक करते हो तो सेकंड पेज पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे रैंक करोगे तो उसमें आपको ट्रैफिक भी कम मिलेगा, ठीक है। 47 क्वेश्चन आलोक मरीदा यहाँ पर पूछते हैं इंग्लिश कंटेंट ट्रांसलेट तो इंडोनेशिया और ब्राजील लैंग्वेज देन कंटेंट रैंक करेगा क्या? करेगा, लेकिन यार उसमें जो ट्रांसलेशन होता है ना वो बहुत सारे जगह पर गलत होता है, तो इसको आपको खुद से ही सही करना पड़ेगा। मंथ 2 month ओल्ड वेबसाइट स्टिल पोस्ट नॉट रैंक, क्या करना होगा? हेल्प प्लीज। यार 2 महीने में कौन सा वेबसाइट रैंक करता है यार, वो मेरा ही वेबसाइट रैंक करता है ब्रो। आप अभी बिगिनर हो तो आपको जब पूरी तरीके से एसीओ वगैरह का सब कुछ समझ में आएगा तब जाकर आपका रैंकिंग में आएगा। एंड हाँ, जो भी मैं यहाँ पर एसीओ मार्केट प्रो में मैं बता रहा हूँ उनको आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो देन डेफिनेटली यार सब कुछ अगर सही रहता है तो रैंकिंग तो यार 100% होगा, ठीक है। तो आप फाइंड करो कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। Janil, sir, can we earn 2000 from full biography site if we work on it after 1 year? Can I see some gain if I work on it? देखो यार, आफ्टर 1 year आप $2000 तो नहीं, लेकिन हाँ $500 जरूर कमा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पर रैंक हो जाए जो कि इंडिया के सेलिब्रिटीज नहीं बल्कि बाहर के सेलिब्रिटीज, क्योंकि वो मेरे एक दोस्त ने किया है, बाहर की कुछ 5-6 सेलिब्रिटीज के ऊपर उसका रैंकिंग हो गया बायोग्राफी की वेबसाइट में एंड बहुत दबा के इनकम कर रहा है। क्योंकि इंडिया में एक तो यार आप अगर नीश टारगेटिंग वेबसाइट पे काम करोगे तब भी आपका सीपीसी ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हाँ अगर आप आउट ऑफ द कंट्री करते हो उसमें सीपीसी ज्यादा मिलता है एंड हाँ इतना अर्निंग आप बाहर के कंट्री से इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इंडिया के मामले में बायोग्राफी कितना भी कर लो यार, आई थिंक 500 से $1000 इतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। Rajkumar, question. I have 18 website, but no one have domain authority or backlinks. While I daily create a backlink for site, but RF show nothing. That's why I face problem in ranking.
but I keep patient over 3 years. Ripon, please help. Bro, देखो यार सिंपल सी चीज है यार, आप ना उस 18 बैकलिंक में से किसी एक वेबसाइट को एकदम मतलब क्या करो, मान लो ये नाम का एक वेबसाइट है एंड सारे के सारे जितने भी वेबसाइट ना, उन वेबसाइट से सिर्फ ए वेबसाइट को लिंक प्रोवाइड करो, ठीक है। कुछ छोटे मोटे जो कीवर्ड्स है जिसका मंथली सर्च वॉल्यूम 100 या फिर 200-300 है ना, उसके ऊपर आर्टिकल कर लो, आर्टिकल करके इजीली रैंक कर दो एंड उसी आर्टिकल से आप जो है ये ए नाम की वेबसाइट पे बैकलिंक लाओ। अभी ये नाम का वेबसाइट पे जब बैकलिंक लाओगे ना, तो ये वाला बैकलिंक सबसे ज्यादा पावरफुल बैकलिंक होगा एंड आपका डोमेन अथॉरिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब 2-3 महीने या फिर 5-6 महीने बाद जब जाकर ये ए नंबर वाला वेबसाइट जब रैंक कर जाएगा ना, तब आप क्या करना, इन एक वेबसाइट्स को वो इस एक वेबसाइट से लिंक जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करके सारे वेबसाइट जितने भी अदर 17 वेबसाइट है ना, उनको लिंक देकर आप उनका भी डीएपीए हाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो ब्रो, डेफिनेटली आपका 3 साल बर्बाद नहीं होगा, आपका 1 साल में सारा काम बन जाएगा, ठीक है। ऋषि भाई 15 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इट विल वेरी हेल्पफुल इफ यू मेक वीडियो ऑन दिस प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम साइंस 2 मंथ्स, थैंक यू। माय क्वेश्चन, एक सेपरेट डाउनलोड पेज कैसे बनाए वर्डप्रेस में जिसमें सिर्फ उस पेज का टाइटल हो और एक डाउनलोड लिंक हो, राइट साइड में एक भी विजेट ना हो, शो ना हो। उस डाउनलोड पेज पर मुझे उस सेपरेट पेज में बस 2 एड्स लगानी है, एक यूएस डाउनलोड लिंक के नीचे और एक उस लिंक के ऊपर, बस 2 एड्स के सिवा कोई और राइट विजेट में एड्स या फुटर में एड्स नहीं आना चाहिए। अरे यार इतना सिंपल सा चीज है, देखो यार सबसे पहले WP डाउनलोड मैनेजर का जो प्लगइन है वो आप डाउनलोड करो। इवन आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो कि आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेगा तो दूसरे पेज पे जाएगा, या फिर आप डाउनलोड मॉनिटर का पेड प्लगइन यूज कर सकते हो। ये तीनों चीज मेथड यूज करके आप सबसे पहले तो एक पेज क्रिएट कर सकते हो एंड जब भी आप वो पेज क्रिएट करोगे तो आप जो भी थीम यूज करोगे ना, उस थीम्स के थ्रू, उस थीम में अगर सेटिंग में होगा कि भाई हाँ आप पेज का जो साइड बार है उसको आप रिमूव कर सकते हो, फुल वाइट कर सकते हो, तो वो आपको करना होगा। अगर नहीं होता है तो WP मेटा इन्फो या फिर ऐसे कई सारे प्लगइन्स आते हैं जिसके थ्रू आप पेज के लेआउट्स को चेंज कर सकते हो कि पेज के लेआउट राइट कॉर्नर पे विजेट्स का सेक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, वो आप डिसेबल वहां पर से एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। दूसरा जो एड्स का बताए, तो एड इंसर्टर नाम का एक प्लगइन आता है, ठीक है। सिंपली उस प्लगइन को आप यूज करो, ठीक है, और जो ऑटो हेड है वो उसको आप डिसेबल कर दो ताकि दूसरे एड्स ना दिखे। अब एड इंसर्टर प्लगइन में जाकर आप दो एड कोड वहां पर यूज करो, यहाँ पर से आप 2 तरीके से एड इंसर्ट कर सकते हो, या फिर तो उस पर्टिकुलर पेज को टारगेट करके आप ऐड कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो करते हो डाउनलोड लिंक का, तो आपको वहां पर शॉर्ट कोड मिलेगा, तो उन शॉर्ट कोड को बार बार जितनी भी बार आप डाउनलोड लिंक क्रिएट करोगे उतनी ही बार आपको उन पेजेस के जहां जहां पर आप ऐड लगाना चाहते हो वहां वहां पर आपको एड्स का शॉर्ट कोड देना होगा। बस सिंपल सा मेथड है, बातों में बताया, आप इसको प्रीवियसली एक बार सुन लेना, ऑफलाइन जब हो जाए तब आपको आई थिंक अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा लगेगा बोलते अच्छा समझ में आएगा। आशीष जिकाओ यहाँ पर पूछती है फीचर स्नीप में लेने का कोई ट्रिक बताओ। कोई भी ट्रिक नहीं है ब्रो, यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं है। आपको एकदम सिंपल जेन्युइन कंटेंट बनाना है। डेफिनेटली जब आर्टिकल राइटिंग का सेशन आएगा वहां पर मैं बताऊंगा कि फीचर स्नीप फ्रेंडली आपको कंटेंट कैसा लिखना होता है, ठीक है। रमेश जी यहाँ पर पूछते हैं आई वांट टू नो दैट हाउ टू गेट एडसेंस ऑन डाउनलोडेबल साइट्स लाइक एप्स, सॉन्ग्स एंड ऑल, and where to host these files. Those files should be hosted on our hosting server or third party hosting server Google Drive bro magazine. ऑलरेडी इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, यहाँ पर शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। अगर प्रोफेशनल साइट बना रहे हो तो खुद के सर्वर पर ही होस्ट करो, ठीक है, ये सबसे बेटर रहेगा, वरना गूगल ड्राइव यूज करो, बाकी कोई चीज यूज मत करो, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले चैट में कौन यहाँ पर बात कर रहे हैं, मिल गया आंसर, थैंक्स। अच्छा रमेश भाई, ओके। पुष्पेन भाई यहाँ पर बोलते हैं कि क्वेश्चन, स्पेनिश लैंग्वेज में स्पेनिश की किसी वेबसाइट से कोर्स कॉपी करके अगर एक वेबसाइट बिल्ड करे तो उसमें कॉपीराइट इशू आ सकता है क्या? नहीं, कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ठीक है। ओके सो दैट्स इट गाइड। अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का जो ये था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।
आई होप गाइस कि आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज यहाँ पर मिला होगा इस मास्टर Q&A सेशन में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइम फॉर गिफ्ट. अभी ये टाइम है गिफ्ट का, एंड ये जो गिफ्ट है ये एज वी प्रोमिस्ड यू, वी विल गिव यू ए थीम सो दैट वेट इज ओवर. मैंने यहाँ पर आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को जो यहाँ पर एक फ्री थीम दूंगा, जो कि एक प्रीमियम थीम होगा, सभी को फ्री में मिलेगा. तो वो टाइम अभी आ चुका है. अभी यहाँ पर 65 लोग थे, पता नहीं कैसे 2 बंदे यहाँ पर चले गए हैं, तो उनका बैड लक, कोई बात नहीं. एक मिनट गाइस. तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर देने वाले एक थीम, ठीक है. आफ्टर द सेशन थीम विल बी इन योर ईमेल बॉक्स. ये सेशन एंड होने के बाद आपके वहां पर थीम जो है आपके मेल बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू. लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं जो थीम है वो कौन सा थीम है. तो गाइस यहाँ पर एक बहुत ही सुपर स्पीड थीम जाना जाता है एक. तो मैं 2 ही थीम आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ. जेनेसिस का थीम जो कि बहुत ही सुपर फास्ट थीम होता है, एंड दूसरा जो है वो है जेनरेट प्रेस. तो गाइस जेनरेट प्रेस आप लोग जस्ट उसका रिव्यू वगैरह देखना गाइस, यार अमेजिंग थीम है, एंड आज के टाइम में बहुत मात्रा में यूज हो रहा है. लेकिन जेनरेट प्रेस का जो फ्री वाला वर्जन है उसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता, ज्यादा कुछ फंक्शंस नहीं मिलता है. इसके लिए आपको चाहिए होता है जेनरेट प्रेस का जो है प्रीमियम प्लगइन, प्रीमियम थीम. तो इसके लिए इसका जो एक्चुअल प्राइस है, अगर मैं यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाकर जनरेट प्रेस में जाके आपको अगर दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो यहाँ पर बिल्कुल से यहाँ पर जनरेट प्रेस का थीम मैंने जीपी प्रीमियम यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया है. एंड अभी यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो टोटल कॉस्ट मुझे आया है वो अराउंड $49.95, ठीक है. तो ये मैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूँ गाइज. ये जो थीम है आप लोगों को मिल जाएगा. ऐसा नहीं कि भाई जीपीएल थीम या फिर नल थीम वगैरह. तो बिल्कुल टेंशन मत लो गाइज, आप लोग इसको अपने वेबसाइट्स पर यूज कर सकते हो, एंड डेफिनेटली कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है. तो आप लोग जस्ट आई थिंक अभी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये एक वादा था जो कि मैंने आप लोगों के साथ पूरा किया है. सो गाइस अभी आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो गिफ्ट है आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, जो कुछ भी आप लोग थोड़ा सा बताओ. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजेदार, सुपर. वाह रिपुन जी वाह, कमाल करते हो. थैंक्स फॉर गिफ्ट. ओके थैंक्स फॉर गिफ्ट. ओके ओके. झटका लगा, अरे झटका कैसा यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. ओके दैट्स इट. थैंक यू. वन नो वन लाइक यू ब्रो, यू रॉक्स. नो वन लाइक यू ब्रो रॉक्स. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अभी समझ में आया. ओके ओके. बट क्या निनटेन 1920 से फास्ट? हाँ भाई डेफिनेटली. 1920 में ये डिजाइन कहाँ है वहां पर, फास्ट नहीं लेकिन डिजाइन कहाँ पर है यहाँ पर. जनरेट प्रेस थीम शायरी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हो अगर ब्लॉग है, ठीक है. थैंक्स ब्रो, बट प्लीज थीम देना यार प्लीज. अरे यार मजो आ गयो, आई एक्सपेक्ट. ओके डेफिनेटली. सो अभी गाइस चलो यार चैट्स को ऑफ करते हैं. देखो यार गाइस ये तो सिर्फ एक ही गिफ्ट है, अभी आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट आने बाकी हैं. जस्ट आप लोग कभी मांगना मत, ठीक है. बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं भाई मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, ये वो तो फलाना निमकाना. भाई यार पेशेंट रखकर सब कुछ मिलेगा, ठीक है. इशू माफिया प्रो पे आए हो, इशू माफिया को गोली मारो. आप मेरे साथ हो तो देन डेफिनेटली आप लोग को कुछ कुछ ऐसे यहाँ पर आइडियाज एग्जैक्टली यहाँ पर बताओ. तो ये जो आइडिया है ना, ये पीयूष भाई ने यहाँ पर सजेस्ट किया था, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ हाँ यार सही रहेगा, आप लोग अगर अच्छा एक चीज मिलेगा. ओके. सो गाइस ये जो थीम है इसका जो लाइसेंस वगैरह है वो सब कुछ आपको आपके ईमेल के ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा. पूरा प्रीमियम प्लगइन है, पूरा प्रीमियम थीम है, आप इजीली किसी भी वेबसाइट पर यूज कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है. तो आपको तो ये थीम मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में. नाउ आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू गाइस. अभी सीरियस बात में आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग सुनिए.
कि ये मुझे भी थोड़ा बहुत आप लोगों से हेल्प चाहिए। वो क्या है मैं बता देता हूँ, टेस्टिमोनियल। क्योंकि गाइस देखो, लास्ट जो हमने यीशु माफिया लॉन्च किया था आप लोगों के टाइम पे, आप लोग जहाँ पर से सब्सक्राइब किए थे, मुझे बहुत सारा हेट मिला था। बहुत सारे ऐसे लोग भी, यूट्यूबर्स भी थे जिन्होंने कोर्स को खरीदा भी नहीं है, पायरेटेड तरीके से उनको परचेज लिया था एंड उसके बाद कोर्स को ना तो देखा ना कुछ किया। हाँ, मैं ये एडमिट करता हूँ कि उसमें उतना वैल्यू नहीं था जितना कि उस कोर्स का प्राइस था। ये मैं डेफिनेटली एडमायर करता हूँ और ये मैंने जानबूझकर ही किया था, क्योंकि मेरा ये टारगेट था कि मैं सेशन वाइज उसको अपलोड करूंगा, वर्जन वाइज। लाइक इसी में फिर वर्जन 1, वर्जन 1.1, 1.2, 1.3, तो इस टाइप से मुझे टोटल 10 नंबर पर लेके जाना था। एंड आप लोग उस पे आप समझ सकते हो कि कितने सारे टॉपिक्स आने वाले थे, ठीक है। लेकिन उस तक टाइम नहीं दिया एंड उसके बाद उसका बदनामी शुरू हो गया। अभी इसको रिकवर करने का कोई मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बाकायदा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है गाइस आप लोगों का टेस्टिमोनियल, जिसके थ्रू मैं इस कोर्स को दोबारा से, जितने भी लोगों के मन में जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस कोर्स को लेकर, तो उसके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में फैला सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के टेस्टिमोनियल के थ्रू। तो गाइस अगर आप लोग मुझे हेल्प करते हो इस चीज में, तो देन डेफिनेटली यार वो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा, इस कोर्स के लिए भी बहुत बढ़िया होगा एंड मैं और ज्यादा अच्छी तरीके से मोटिवेट होकर इस कोर्स के लिए और अच्छी तरीके से काम कर पाऊंगा। सो गाइस अभी आप लोगों को टेस्टिमोनियल, आप लोग प्लीज यार ट्राई करना, जितने भी लोग यहाँ पर हो, सारे के सारे लोग, आप लोगों को टेस्टिमोनियल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आपका सेल्फी कैमरा ऑन करना होगा एंड आप वीडियो ऑन करो एंड कोई सा भी चीज जो भी आपके इस कोर्स में अच्छा या बुरा लगा हो, कोई कौन सा चीज बुरा लगा हो या फिर कौन सा चीज सबसे अच्छा लगा हो, तो वो कुछ कुछ वर्ड्स आप अपने हिसाब से एक टेस्टिमोनियल बनाकर, वीडियो बनाकर आप पीयूष भाई से कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर इवन ग्रुप में भी हम लोग अपडेट कर देंगे कि उस वीडियो को आपको कहाँ पर सेंड करना है। तो प्लीज गाइस आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि इतने सारे कुछ के वजह से सिर्फ एक ही चीज मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, जो कि इस कोर्स के लिए जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एंड आई डोंट नो कि आप लोग इस चीज को किस तरीके से लोगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर अच्छे से लोगे तो वो मेरे लिए भी अच्छा होगा एंड बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस ये आप लोगों के लिए जो है ना एक टास्क भी बोल सकते हो, इवन आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी हो सकते हो। सो गाइस थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। आई थिंक आप लोगों को आज का जो सेशन है वो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। एंड अभी चैट्स में यहाँ पर कुछ कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं, ओके तो आई विल डू, श्योर आई कैन हेल्प यू डेफिनेटली, श्योर, ओके डेफिनेटली आई विल डू, श्योर आई विल कब सेंड करना है, दैट्स थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, ओके आई विल अरे यार गाइस थैंक यू वेरी मच यार, यहाँ पर सभी अभी लिख रहे हैं आई विल डू। तो डेफिनेटली यार गाइस आप लोग करते रहो एंड हाँ जैसे कि हमने बताया जो सरप्राइजेस है अभी एक एक करके आने वाले हैं। अब न्यू मेंबर्स भी यहाँ पर ऐड होने वाले हैं क्योंकि इस कोर्स को हम लोग पब्लिकली लॉन्च करने वाले हैं। तो वो सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ आई विल अपडेट यू कब कहाँ कैसे करना है। हाँ यहाँ पर पीयूष भाई आप लोगों को बता देगा ग्रुप में कि कब क्या कहाँ से करना है। लेकिन हाँ आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक टेस्टिमोनियल मुझे बहुत जरूरत है, आप लोगों का फीडबैक सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर कोई गलती रह जाता है इस सेशन में या फिर इस यीशु माफिया प्रो में, तो उसका सुधारना सबसे बड़ा काम, बड़ा जिम्मेदारी है हमारे लिए, ठीक है। सो गाइस यार आज का सेशन अटेंडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। एंड यार इसको, ये सेशन एंड होने के बाद ही आप लोगों को ऑफलाइन में मिल जाएगा। सो गाइस आज का सेशन हमने किया है टोटल 2 घंटे का। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं गाइस। सो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी सभी लोग गुड बाय, टाटा, गुड नाइट यहाँ पर चैट पे करते हैं थोड़ा सा बाय बाय। सो बाय 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 यार यार पूरा तूफान उठ चुका है। स्वीट ड्रीम्स, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके गाइस, सो यार हम लोग इस सेशन को जो यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।